जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे सभी को, राधे राधे। कैसे हो यार? बढ़िया हो? फर्स्ट क्लास हो भाई, बताओ। बहुत बढ़िया। तो सभी लोग आज लाइव हैं और मैं भी आप लोगों के समक्ष में जो है वो मौजूद हूँ। ठीक है। दो चार गो न्योता था। ठीक है। असल में यहाँ पर क्या है कि लगन का समय है, और लगन का समय है तो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत करीब हैं। और शादी एक ऐसा होता है जहाँ पर आप 10-10 साल पुराने दोस्तों से भी मिलने का मौका मिलता है। और वहाँ नहीं जाइए तो अगले 10 साल के लिए और मुंह फुला लेते हैं। तो जीवन में तो कुछ खास दोस्त हैं नहीं, दो तीन यार हैं। ठीक है। और उनकी अभी शादी थी यहाँ पे, तो 3 दिन में 3 शादियाँ निपटा के हम आए। ठीक है। और फाइनली सारी चीज़ें, सारा शादी वादी सब निपट गया। ठीक है। बढ़िया तरीके से हमारी क्लासेस चलेंगी, और बहुत बढ़िया से, जैसे मैंने आपसे कहा था कि यूट्यूब पर मैं कुछ और बेहतर आप लोगों के लिए लेकर के आऊँगा। तो उसके बारे में भी हम आपको काफ़ी कुछ बताएंगे। ठीक है। आज ये चलिए, तो आज से हमारा प्रॉपर तरीके से रेगुलर हमारी क्लासेस शुरू होती हैं, और बढ़िया से हम लोग पढ़ेंगे। और हमारे स्टेट एग्ज़ाम वाले साथियों के लिए भी काफ़ी कुछ है, वो भी हम आपको बताएंगे। ठीक है। तो सबसे पहले स्वागत करता हूँ मैं आपका दफ्तर सीरीज़ में, जहाँ पर बढ़िया तरीके से आपको एक एक टॉपिक हम बहुत बढ़िया से कवर करा रहे हैं। और अब तक अगर हम बात करें दफ्तर सीरीज़ को लेकर के, तो देखो बच्चों, इतने टॉपिक आपके हो चुके हैं। ठीक है। मैथ्स में देखोगे तो जो नंबर सिस्टम, जो कि सबसे बड़ा एक भाग होता है, वहाँ पर हमने 200 क्वेश्चन टोटल किए थे। HCF LCM में हमने 54 क्वेश्चन हमने किया हुआ था। फिर उसके बाद अगर हम परसेंटेज की बात करें तो लगभग 150 क्वेश्चन हमने परसेंटेज में किया। सिंप्लीफिकेशन हो गया, फिर सर्ट्स इंडिसेस हो गया, फिर रेशियो हो गया, फिर प्रोपोर्शन हो गया। ठीक है। इसी तरीके से एज हो गया, पार्टनरशिप हो गया, मिक्सचर हो गया, एवरेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया। प्रॉफिट लॉस के बाद में हमारा डिस्काउंट, और उसके बाद में एक बहुत बढ़िया सिलसिलेवार तरीके से हम और भी बाकी सारी अपनी क्लासेस को भी बढ़िया से कंडक्ट करेंगे। ठीक है। प्रॉफिट लॉस का जब हमने क्लास नंबर 1 कराया था, तो उसके अंदर बहुत बढ़िया तरीके से बेसिक्स के माध्यम से हम टाइप नंबर 1 और टाइप नंबर 2 कराए थे, और जिसमें हमने आपको एक अच्छा खासा नॉलेज दिया था। अब आज से लगभग रेगुलर रोज हमारी क्लास 8 बजे रात में चलेगी, और उसके बाद जो हमारे बाकी टॉपिक्स होंगे उसको बहुत प्यार तरीके से हम लोग खत्म करेंगे। हाउस द जोश भाई, एक बार बताइए जल्दी से। गुरुजी टेडी बियर लग रहे हैं। कहाँ से तुमको टेडी बियर हम लग रहे हैं, बताओ। ठीक है। कहाँ से लग रहे हैं बताना जरा। सर, उड़ीसा के स्टेट एग्ज़ाम्स के लिए भी ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल देंगे। स्टेट एग्ज़ाम्स में धीरे धीरे करके सबके ऊपर में ध्यान दिया जाएगा। ठीक है। रेगुलर रहिए सर, बिल्कुल रेगुलर रहूँगा, मैंने खुद ही ये बात कहा दिया। ठीक है, कह दिया है, आपको उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। चलिए, रेगुलर रहूँगा रहूँगा, जैसे शुरू में रेगुलर थे, बीच में काफ़ी सारी चीज़ों की जिम्मेदारी आ गई, काफ़ी सारी चीज़ें करनी पड़ी। ठीक है। इसकी वजह से थोड़ा सा हमारा फ्लो टूटा, लेकिन आज सोमवार का दिन है, और आज से आप इस चैनल पर रोज़ रात में 8 बजे मेरी रेगुलरिटी को आप देखेंगे, और इसमें कहीं पर भी आपको कोई शिकायत देखने को मौका नहीं मिलेगा। ठीक है। हाँ जी, चलिए। तो प्रॉफिट एंड लॉस की बात करते हैं। आपका जो शिकायत है वो एकदम लाजमी है, वाजिब है, और इसमें मैं बिल्कुल भी आपको गलत नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, मेरी तरफ से आपको ये चीज़ें मिलेंगी, आप निश्चिंत रहें। ठीक है। टी शर्ट नहीं पहना आपने, 1000 रुपये फाइन देना पड़ेगा। बैच लगा लिए हैं, समझे। तो बैच में मैं बच जाता हूँ, और बैच सिर्फ मेरे लिए अलाउड है। ठीक है। चलो आ जाओ। तो आगे बढ़ते हैं। तो CP ऑफ एक्स आर्टिकल बराबर SP ऑफ वाई आर्टिकल। ठीक है। कुछ वस्तुओं का क्रय मूल्य कुछ वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर अगर हो, ऐसी स्थिति हमारे सामने आती है, तो वैसे केस में हमें लाभ होता है या हानि होता है, और जो भी होता है वो हमें कितना होता है। इस तरह के सवाल हमारे सामने आएंगे, और हमें यहाँ पर ये देखना होगा। तो सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आइटम इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आइटम। तो यहाँ पर कितने परसेंट का प्रॉफिट और कितने परसेंट का जो लॉस है वो होगा। भाई, मार्कर किसने तोड़ दिया है? क्या दुश्मनी तुम लोगों को थी यार मेरे मार्कर से, बताओ। इसको तोड़ ताड़ के तुम लोग एकदम बराबर कर दिया। एक दिन हम गए नहीं, 2 दिन यार तुमने हमारी चीज़ें ऐसी कर दी, बताओ। बड़े खतरनाक लोग हैं ये लोग हैं। आ जाओ, चलो यहाँ पे। तो हमारे सामने कहा गया कि सेलिंग प्राइस ऑफ मेरे भाई 15 आइटम इज इक्वल टू CP ऑफ 20 आइटम। तो यहाँ पर हमें प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा वो कितने का होगा। चलिए आइए, अब लाओ मत मार कर अब तुम। ठीक है। तुम लोगों ने तोड़ दिया, अब क्या करूँ मैं? हैं? हाँ जी, ये चलिए। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एकदम बेसिक क्वेश्चन के साथ आज की शुरुआत में कर रहा हूँ, और मुझे सभी लोगों से आंसर की उम्मीद है। सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर ज़रूर दें। ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर सेलिंग प्राइस ऑफ कितना आइटम, तो सेलिंग प्राइस ऑफ 15 आइटम बराबर हमारे सामने हो जाएगा कॉस्ट प्राइस ऑफ कितना आइटम के, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ 20 आइटम के। SP ऑफ 15 बराबर CP ऑफ 20। अगर हम यहाँ देखते हैं तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 5 से काटेंगे 3 बार में, 5 से काटेंगे 4 बार में।
तो यहाँ पर जो होगा वो SP हो जाएगा और यहाँ नीचे जो होगा वो CP हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 4 के और 3 के। जिसके सामने जो होता है ना वही उसका मान होता है। अगर CP के सामने 3 है तो CP का मान 3 होगा, CP के सामने 4 है तो CP का मान 4 होगा। तो अगर हम यहाँ देखें बच्चों तो हम क्या कहेंगे, सर 3 रुपए की वस्तु थी, बेची हमने 4 में है, फ़ायदा हमारा कितने का, तो 1 का। तो अगर हम प्रॉफिट का परसेंट देखें तो हम क्या कहेंगे, कितने की प्रॉफिट, 1 की, कितने के ऊपर, 3 के ऊपर, और 1/3 आप सबको पता है कि किसके बराबर होता है, तो 33.33%। 1/3 हमारा किसके बराबर होता है, 33.33% होता है। क्लियर है ये बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है बताइए। चलिए आ जाइए, अब आगे बढ़ते हैं और आगे क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हम लोग देखते हैं क्या कहा गया। एक फल विक्रेता ने 150 आम खरीदे हैं, उसने इन्हें ऐसी कीमत पर बेचा कि 120 आमों का जो विक्रय मूल्य है वो 150 आमों के क्रय मूल्य के बराबर हो जाता है, तो उसका जो लाभ का परसेंट है वो कितना होगा। ऐसे सवाल आपके पेपर में बहुत सारे आते होंगे, फलाने वस्तुओं का क्रय मूल्य फलाने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो वैसे केस में आपका प्रॉफिट या आपका जो लॉस है वो कितना हो रहा है। ठीक है, बहुत तरीके से बहुत अच्छे से आपको ये बातें समझनी है। ठीक है कि 120 आमों का मेरे भाई यहाँ पर विक्रय मूल्य 150 आमों के क्रय मूल्य के बराबर हो गया है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे कि सर देखिए, ठीक है, 120 आमों का क्या हो जाएगा, 120 आमों का जो होगा, ठीक है, सेलिंग प्राइस ऑफ 120, सेलिंग प्राइस ऑफ 120 आर्टिकल इज इक्वल टू यहाँ पर, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 150 आर्टिकल इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 150 आर्टिकल। तो अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 30 से काटेंगे 4 बार में, 30 से काटेंगे 5 बार में, यहाँ पर अगर हम SP देखते हैं और यहाँ पर अगर हम CB देखते हैं तो बराबर हो जाएगा 5/4 के। यानी किसी वस्तु को हमने खरीदा 4 में है, ठीक है भाई, और हमने बेचा 5 में है, तो हमें फ़ायदा हुआ कि नुकसान हुआ, तो आप यहाँ पर कहेंगे गुरुजी फ़ायदा हुआ। तो प्रॉफिट हमारा कितने का हुआ, तो 4 की वस्तु को 5 में बेचा तो 1 का प्रॉफिट, कितने के ऊपर में, तो 4 के ऊपर में, और इनटू कितना करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 100%। तो यहाँ से कुल मिलाकर के जो प्रॉफिट निकलेगा वो कितना निकलेगा, 25%। कौन सा ऑप्शन आएगा, तो C आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, तो C आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा मेरे भाई यहाँ पर, तो C आएगा। क्लियर है ये बात। आइए चलिए और भी क्वेश्चंस हम लोग देखते हैं और यहाँ समझते हैं। तो इस वाले जो टाइप होते हैं इनमें यही रहता है, फलाने वस्तुओं का क्रय मूल्य फलाने वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो ऐसी स्थिति में अगर आपको लाभ निकालना है, हानि निकालना है, तो बढ़िया तरीके से आप उनको इक्वेट करें और इक्वेट करने के बाद में तब जो है वहाँ पर प्रॉफिट या लॉस निकाल लें। ठीक है, आइए चलिए अब टाइप नंबर 4 जो हमारा होता है वो क्या होता है। टाइप नंबर 4 में यहाँ पर आपको ये वाला जो टाइप है ये थोड़ा सा नया है, और इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ऐसे पूछा जाता है कि एक तरीके से जैसे मैं तुमसे पूछूंगा भाई प्रॉफिट हुआ कि लॉस, तुम नहीं बता पाओगे, ठीक है, बताओगे ही नहीं मेरे भाई यहाँ पर कि आपको पैसे में कितने का प्रॉफिट होता है कितने का नहीं। लेकिन हाँ, जब हम बात करेंगे आर्टिकल के केस में तो आप ये कहोगे यार है ना जितने, मतलब एक ऐसे मान लो कि हमारे मिश्रा जी हैं, इन्होंने एक मोबाइल का दुकान खोला, उस मोबाइल के दुकान में इन्होंने 10 मोबाइल बेचे। जब आज सुबह को मैं शाम को मैं जब गया इनसे पूछने की क्या हुआ, कुछ प्रॉफिट वफिट कमाए कि नहीं कमाए, तो इन्होंने ये कहा कि सर देखो जितने में हम 10 मोबाइल खरीद के लेकर के आए थे, हमको यहाँ पर जो प्रॉफिट हुआ है वो उतने आर्टिकल के खरीदने के बराबर का प्रॉफिट हुआ है, मतलब 3 आर्टिकल के CP के बराबर का प्रॉफिट हो गया। या ठीक है, यहाँ पर हम जितने में मतलब खरीद के लेके आए थे, या फिर अब ये भी कह सकते हैं कि सर मैंने 2 मोबाइल जितने में बेची थी ना, तो मुझे जो प्रॉफिट है उसके बराबर हुआ है। तो यानी कोई व्यक्ति अगर अपने प्रॉफिट को या अपने लॉस को नंबर ऑफ आर्टिकल्स के केस में दर्ज करे, तो वैसे केस में प्रॉफिट या लॉस कितने का होता है। तो अगर हम देखें यहाँ पर तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे वो देखिए, प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है, आप यहाँ पर देखिए। पहले मैं आपको टाइमर दूंगा समझने के लिए कि आप इस क्वेश्चन को पढ़िए समझिए 30 सेकंड का, तब उसके बाद में मैं आपको बताऊंगा। सर साउंड को इंक्रीज करिए, साउंड बच्चे मेरी तरफ से फुल है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि साउंड हमारा लो है, ठीक, तो थोड़ा सा आप अपने तरफ से जो है वो साउंड बढ़ा लीजिए। ठीक है, आप लोग को पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि साउंड बहुत कम है, चलो थोड़ा सा मैंने अपने तरफ से कर दिया, ठीक है, एक बार मैं देख लेता हूँ -10 देखना भाई वहाँ पे OBS में, कम कर दो कम कर दो वहाँ से। अब ठीक है भाई साउंड, ठीक है, ऑल ओके है, बताइए। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। काफ़ी लोग यहाँ पर 25% बता रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर इसको बनाने का तरीका क्या होगा। अगर हम इस सवाल की जब बात करते हैं तो इस सवाल में हम लोग देखते हैं क्या है,
मेरे भाई बाई सेलिंग 15 आर्टिकल अ मैन गेन्स द सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल, प्रॉफिट परसेंट कितने का होगा। ऐसे सवालों को जब तुम मेथड नंबर 1 से बनाओगे, बेसिक से बनाओगे, तो तुम्हारा बेसिक यहाँ पर क्या कहेगा। तो तुम्हारा बेसिक मेरे भाई यहाँ पर साफ तौर पे कहेगा, पढ़ो मेरे भाई इस सवाल के बेसिक में क्या दिया गया कि जो 15 वस्तुएं बेच करके, क्या यहाँ पर कहा गया, 15 वस्तुओं को बेच करके 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर का जो होता है वो लाभ होता है। तो आप अगर अपने लाभ के बारे में जब चर्चा करते हैं तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, या फिर जो गेन है मेरे भाई यहाँ पर सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल के बराबर है। तो आपको प्रॉफिट है या लॉस है आप वो देखिए। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, तो आप यहाँ पर कहेंगे सर जो हमें गेन है वो हमारा गेन किसके बराबर है, तो यहाँ पर 3 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है, 3 आर्टिकल के सेलिंग प्राइस के बराबर है। ठीक है, कितने के बराबर है, तो मेरे भाई 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। अब आप सबको ये बात पता है कि चाहे हम गेन कह लें, चाहे हम यहाँ पर प्रॉफिट कह लें, ठीक है, यहाँ पर ये कैसे निकलता है, तो गेन हो या प्रॉफिट हो ये सब ऐसे निकलता है, एसपी में से सीपी को क्या करना पड़ता है, तो घटाना पड़ता है। एसपी में से सीपी को क्या करना पड़ता है बच्चों, घटाना पड़ता है। ठीक है, तो आप अगर देखोगे तो आपने 15 वस्तुएं मिश्रा जी बेची हैं, तो आपने 15 बेची हैं तो उसमें खरीदा कितना होगा, 15 ही खरीदा होगा। आप जितना बेचते हो दोस्त मेरे, आपने ये खरीदा भी तो उतना ही होगा, तभी तो आपको प्रॉफिट या लॉस मिल पाएगा, नहीं तो नहीं मिल पाएगा। ठीक है, तो यानी आप यहाँ पर कहोगे कि सर देखो यहाँ पर 15 वस्तुओं के बेची गई कीमत का हमने कैलकुलेशन किया और उसमें से 15 वस्तुओं को खरीदी गई कीमत का पता लगाया, तो 15 लोगों के सेलिंग प्राइस में से 15 लोगों के सीपी को घटाने पे हमारे सामने 3 एसपी के बराबर का हमारा क्या होता है, तो प्रॉफिट होता है। क्या होता है, तो प्रॉफिट होता है। क्लियर है मेरे भाई यहाँ पर ये बात, कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, आ जाइए। अब अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, ये 3 एसपी आकर के इधर से घट जाएगा तो हो जाएगा 12 एसपी, और यहाँ पर ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा बच्चों 15 सीपी के बराबर में। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। अब अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, 3 से काटेंगे 4 बार में, 3 से काटेंगे 5 बार में, तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर कहेंगे एसपी और वहाँ कहेंगे नीचे में सीपी। ठीक है, वहाँ वाला 5 वहीं रहेगा और यहाँ वाला 4 नीचे चला जाएगा। 4 की खरीद को 5 में तुमने बेचा है, 4 की खरीद को, 4 की खरीद को 5 में बेचा है, तो प्रॉफिट होगा कि लॉस होगा, तो कहोगे गुरुजी 4 रुपए की चीज को 5 में बेचा है, 1 का फायदा, कितने के ऊपर में, 4 के ऊपर में, इनटू कितना करेंगे तो 100%, तो यहाँ पर ये हमारे सामने हो जाएगा। कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ, 25% का। कौन सा ऑप्शन होगा, तो बी जो होगा वो आंसर होगा। जितने लोग थे सब बहुत बढ़िया तरीके से बी जो है आंसर बता रहे थे और एकदम सही बता रहे थे, लेकिन आप एक बात बताओ, क्या सिलेक्शन तुम्हारा इन तरीके से होगा, मिश्रा जी बताइए ऐसे होने वाला है सिलेक्शन, नहीं होने वाला है बच्चों। जो सिलेक्शन होता है ना, उनमें यहाँ पर ऐसा हो कि विद इन सेकेंड्स आंसर आ जाए, तो मेरे भाई बात बन जाए और मजा आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पर विद इन सेकेंड तुम आंसर इसका कैसे लेकर के आओगे, तो विद इन सेकेंड आंसर लेकर के आना है, तो मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि यहाँ पर आप ऐसे सवालों में ये समझ लीजिए, ठीक है, कि आपको यहाँ पर जो है वो जिस भी वस्तु के ऊपर में, ठीक है, आपको यहाँ पर जिस भी वस्तु के ऊपर में कहीं ना कहीं जैसे मान लीजिए कि प्रॉफिट हो रहा है या फिर आपको लॉस हो रहा है, जिस चीज़ के ऊपर में हो रहा है आप उसको 1 रुपया मान लीजिए, आप उसको क्या मान लीजिए, तो उसको 1 रुपये के करीब में मान लीजिए। जैसे मान लीजिए आपको सीपी के पे हो रहा है, तो आप प्रत्येक वस्तु के सीपी को 1 रुपया मान लो। अगर आपको एसपी पर हो रहा है तो प्रत्येक वस्तु के एसपी को 1 रुपया मान लो, तब जाकर के बात बनेगी, अन्यथा बात नहीं बनेगी। ठीक है, हाँ जी, चलिए। तो अगर हम देखें तो हमें जो फायदा हो रहा था, गेन हो रहा था, वो सेलिंग प्राइस ऑफ 3 आर्टिकल पे, किसके मेरे भाई, 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। किस पे, तो 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर। तो अगर हम देखें तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे विक्रय मूल्य पर, तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि लेट एसपी ऑफ ईच आर्टिकल, लेट एसपी ऑफ ईच आर्टिकल, प्रत्येक वस्तु का जो सेलिंग प्राइस है वो मेरे भाई कितना है, तो 1 रुपये। हर वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है, तो हर वस्तु का विक्रय मूल्य 1 रुपये के बराबर है। समझ में आ गया मिश्रा जी, कितना हो गया, 1 रुपये। अब मैं आपको मजे की बात बताता हूँ, एक वस्तु का 1 रुपये, तो 15 वस्तु का कितना, एक वस्तु को 1 रुपये में बेचा तो 15 को कितने में बेचा होगा, 15 में। और ऐसे केस में तुम्हें फायदा 3 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, फायदा जो है वो तुम्हें 3 एसपी के बराबर, एसपी की वैल्यू 1 है तो 3 की कितनी होगी, 3 रुपये हो जाएगी।
ठीक है, यानी कहीं ना कहीं 15 रुपए में बेच करके 3 रुपए का प्रॉफिट कमाया, तो खरीदा कितने में होगा? तो 15 में से 3 निकाल दो, 12 में खरीदा होगा। अगर 12 में खरीदा होगा तो लाभ का प्रतिशत कितना होगा? कितने का लाभ है? 3 का। कितने पर है? 12 पर। इंटू कितना हो जाएगा? 100%। भाई मेरे यहीं से देखो, 3 से काटोगे 4 बार में, 4 से काटोगे 25 बार में, 25% का प्रॉफिट आएगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा। तो हम लोग क्या करते हैं कि जिस भी चीज़ के ऊपर में प्रॉफिट या लॉस होता है, फटाक देना उसको 1 रुपया मान लेते हैं। तो अगर मान लीजिए एसपी के ऊपर में हो रहा है तो उसको 1 रुपया मान लीजिए, सीपी के ऊपर में हो रहा है तो उसको 1 रुपया मान लीजिए। इससे आपका वो निकल जाएगा, फिर प्रॉफिट निकल जाएगा, और फिर आप अपना एसपी दिया है तो सीपी निकाल लेंगे, सीपी दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, कुछ और निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हमारा प्रॉफिट हो गया और हमारा काम खत्म। आइए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। आज ये क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, इसका उत्तर सबसे पहले यहाँ पर कौन देता है। देखता हूँ सबसे पहला उत्तर किसके यहाँ पर कमेंट में आता है। ठीक है, चलो आ जाओ यहाँ पे। अ बुक सेलर सेल 10 पेन फॉर ₹300 बट इन डूइंग सो ही इंकर अ लॉस इक्वल टू मेरे भाई कॉस्ट प्राइस ऑफ 4 पेन। आपने बेचा है 10 कलम और आपको मेरे भाई कहीं ना कहीं जो लॉस होता है वो सीपी ऑफ 4 पेन के बराबर होता है, तो क्या होगा? तो मैंने कहा कि जैसे आपको लॉस हो रहा है या फिर आपको प्रॉफिट हो रहा है, जिस चीज के ऊपर में हो रहा है, आप वहां पर प्रत्येक वस्तु के कीमत को 1 रुपया मान लीजिए। जैसे मानिए आपको सीपी पर हो रहा है तो आप यहां पर ये कहेंगे कि सर लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल। ठीक है, आप यहां देखो तो जो लॉस हुआ है वो सीपी पर हुआ है, तो लेट सीपी ऑफ ईच आर्टिकल, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य 1 रुपए। सीपी ऑफ ईच आर्टिकल, सीपी ऑफ यहां पर क्या होगा? ईच आर्टिकल बी ₹1, तो यहां पर 1। अब ऐसे में बुक सेलर 10 पेन बेचता है, तो भाई अगर 10 पेन बेचा है तो खरीदा कितना होगा? 10 खरीदा होगा। सीपी मानोगे सीपी निकलेगा, एसपी मानोगे एसपी निकलेगा, सीपी माना है तुमने तो निकलेगा भी सीपी ही। ठीक है, 10 पेन का मेरे भाई 10 रुपए। यहां पर ये क्या दिया जाता है ना, इसको यहां पर कहो कि तुम जो है भैया जाओ यहां पर साइड में, तुम जाओ तेल लेने, कोई फर्क नहीं पड़ता है तुमसे हमको। ठीक है, आप जो मानोगे उसके आधार पे आप जाना। सीपी मानोगे सीपी निकलेगा, दूध मांगोगे दूध ही मिलेगा, कोई खीर बना के नहीं देंगे। नौकर है भाई कोई किसी का कि खीर बना के देगा? बताओ। कश्मीर मांगोगे तो चीरेंगे सो अलग से, लेकिन दूध मांगोगे तो खाली दूध देंगे, खीर भी नहीं देंगे, वो वाली कहानी है। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ पर तो हम अगर एसपी मान रहे हैं तो एसपी निकला था, और यहाँ सीपी मान रहे हैं तो क्या निकला था? सीपी ही निकला था। पहले का बात अलग था, जो पाकिस्तान को आदमी कह देता था प्यार मोहब्बत में कि दूध मांगोगे तो खीर बना के दे देंगे, लेकिन कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे, वाली कहानी है। तो लिमिट में रह के, औकात में रह के मांगो। अब तो हम ये कहते दूध मांगोगे पानियों नहीं देंगे। ठीक है, आ जाओ चलो। तो सीपी की बात अगर हम करें तो हर वस्तु का सीपी 1 रुपए, तो टोटल सीपी 10 रुपए। हमें जो मिला है लॉस हुआ है, और लॉस हुआ है कितने पे? 4 पेन के बराबर, यानी 4 रुपए का। तो लॉस का परसेंट कितने का होगा? कितने का लॉस बाबू? 4 रुपए का। कितने के ऊपर? 10 के ऊपर। इंटू कितना? तो 100%। और यहाँ उत्तर कितने का? 40। कौन सा ऑप्शन आएगा? तो ए आएगा। अगर इन दो एग्जाम्पल्स के माध्यम से आप इस कंसेप्ट को समझ चुके हैं, तो यहाँ पर मैं आपके सामने रखता हूँ तीसरा एग्जाम्पल, और मुझे उम्मीद है कि आप इसमें शायद कलम भी नहीं उठाएंगे और आप लोग डायरेक्ट आंसर दे देंगे। तो चलिए डायरेक्ट आंसर यहाँ दीजिए तो फटाफट आप सभी लोग यहाँ पे। ठीक है, सभी लोग आंसर दीजिए फटाफट, यहाँ पर आंसर दीजिए। क्या कहेंगे? 30 मीटर कपड़ा बेच करके एक दुकानदार 10 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर का जो लाभ है वो अर्जित करता है। 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य ज्ञात करिए जब 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य इतना है। ठीक है, यहाँ पर हम इस बात करें 30 मीटर कपड़ा बेचकर, आप देखो यहाँ पर 30 मीटर कपड़ा आपने क्या किया है? तो बेचा है। एक दुकानदार 10 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ अर्जित करता है। ठीक है, 30 मीटर यहाँ पर बाई सेलिंग 30 मीटर ऑफ ए क्लोथ शॉपकीपर मेक्स अ प्रॉफिट इक्विवेलेंट टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 10 मीटर ऑफ क्लोथ। ठीक है, 30 मीटर कपड़ा आपने बेचा, और मेरे भाई यहाँ पर जो है 10 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर का लाभ आपने क्या किया है? तो अर्जित किया है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। 1 मीटर कपड़े का विक्रय मूल्य ज्ञात करो जब 1 मीटर कपड़े का क्रय मूल्य तुम्हारे सामने इतना है। धीरे 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 सारी चीजें आपको बताई जाएंगी। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि आप ये देखो आपको लाभ हुआ है कि हानि हुआ है। सबसे पहली बात कि आपको जो बच्चों हुआ है वो लाभ हुआ है कि हानि हुआ है, और जिस पर हुआ है उसी को मानोगे। सारे लोग 720 720 720 720 उत्तर दे रहे हैं, आ जाइए। तो आपको जो हुआ है वो हुआ है प्रॉफिट, और किसके ऊपर में हुआ है? तो बोलेंगे गुरुजी सेलिंग प्राइस ऑफ 10 मीटर ऑफ क्लोथ के ऊपर में। तो मैं यहाँ पर ये कहूंगा सेलिंग प्राइस के ऊपर में हुआ है, तो प्रत्येक वस्तु के सेलिंग प्राइस को 1 रुपए मानना हमारा कर्तव्य है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे?
हम ये कहेंगे लेट एसपी ऑफ ईच आर्टिकल, लेट एसपी ऑफ ईच आर्टिकल, मेरे भाई यहाँ पर लेट एसपी ऑफ ईच आर्टिकल भी कितना, 1 रुपए। प्रत्येक वस्तु का सेलिंग प्राइस कितना, 1 रुपए। मैंने सेल किया है 30 मीटर कपड़ा, तो मेरे भाई यहाँ पर 30 मीटर कपड़ा मैंने सेल किया है तो कितने रुपए का, तो मैंने सेल किया है 30 रुपए का। ऐसे केस में प्रॉफिट मुझे हुआ है 10 रुपए का, ऐसे केस में प्रॉफिट मुझे हुआ है कितने का, 10 रुपए का। तो हमारा सीपी कितना होगा, 30 में से 10 को घटा दीजिए तो सीपी हमारे सामने हो जाएगा 20 रुपए का। कितना हो जाएगा, तो 20 रुपए का। तो मेरे भाई यहाँ पर कहा गया कि अगर कॉस्ट प्राइस 480 है, ठीक है, फाइंड द सेलिंग प्राइस ऑफ 1 मीटर व्हेन सीपी जितना। मेरे भाई यहाँ पर ये 480 रुपए तुम्हें दिए गए हैं, और ये 480 रुपए किसकी वैल्यू दी गई है, सीपी का। किसका मान दिया गया है, सीपी का। और पता किसका करना है, एसपी का। पूरी ब्रह्मांड जानती है जिसका मान दिया गया होता है उससे करते हैं डिवाइड यहाँ पे, और जिसका मान पता करना होता है उससे करते हैं मल्टीप्लाई यहाँ पे। तो अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर देखो 24 इंटू 3 72 होगा, 720 हमारा उत्तर होगा। 720 का मतलब ऑप्शन नंबर बी होगा। 720 का मतलब ऑप्शन नंबर जो होगा वो बी होगा। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। अब चलो मेरे भाई हम लोग अगले टाइप पे बढ़ते हैं, लेकिन अगले टाइप पे बढ़ने के पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों से जानना चाहूंगा कि आप में से कौन कौन से बच्चे किस किस एग्जाम की तैयारी करते हैं। ठीक है, कौन कौन से बच्चे किस किस एग्जाम की तैयारी करते हैं, जल्दी से बताइए। मिश्रा जी एसी तो ठंडा दिया हो, कोई बात नहीं, हम करते हैं इसका जुगाड़। आप लोग महाराज एसी में रहने वाले लोग हैं, बताइए, हमसे रहा नहीं जाता है। शुरू से पंखा में रहे हैं, अब तो पंखा भी पसंद नहीं आता है। वेरी गुड। यहाँ पर कोई कह रहा है सीएचएसएल, कोई कह रहा है सीजीएल, कोई कह रहा है रेलवे। तो यूपी वाले नहीं है क्या यहाँ पे, यूपी वाला कोई नहीं है। अच्छा, अब आ रहे हैं यूपी वालों का कमेंट। यूपी पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कितने लोग कर रहे हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल की बताओ भाई। एसएससी का है, रेलवे है, एसएससी है, रेलवे है, एसएससी है, रेलवे है। यूपी वाले सारे नाराज हो गए हमसे, नहीं पढ़ा रहे थे इसीलिए। देखो, आप लोगों से जीवन में मैं कोई बातें छुपाता नहीं हूँ, और कोशिश करता हूँ यहाँ पर कि कोई बात जीवन में कभी कोई बात ना छुपाऊँ। ठीक है, पूरी मेरी प्रयास यहाँ पर यही रहती है। ठीक है, देखो, आप लोगों को ये लगता है ना कि सर की क्लासेस ज़्यादा कैंसिल होती हैं, मेरे भाई उसकी वजह है। और हाँ, पीछे कुछ समय के अंदर में मेरी क्लासेस कैंसिल भी हुई हैं। कारण है क्योंकि आज के समय अगर आप देखोगे ना, तो जो भी संस्थान है जिनके अंडर में चलता है, ठीक है, जिनको सारी चीज़ें देख रेख करनी होती है, या तो वो पढ़ा पाते हैं या वो देख पाते हैं, बट दोनों नहीं होते। जैसे अगर आप अलग सर को देखो, तो जब उन्होंने पीडब्ल्यू की शुरुआत की तब पढ़ा रहे थे, लेकिन उसके बाद उन्होंने पढ़ाना छोड़ दिया क्योंकि उनकी व्यस्तता बढ़ गई। ऐसे कई ऐसे संस्थान हैं जहाँ पर मेरे भाई जो व्यक्ति नींव रखता है उसके बाद में धीरे धीरे वो छोड़ देता है। पहले दिन के अनाउंसमेंट में मैंने कहा था, आज भी मैं कहता हूँ, ये मेरे से नहीं हो पाएगा। हो सके तो मुझे यहाँ पर जो है बाकी चीज़ों में इन्वॉल्वमेंट अपनी कम करनी पड़े, या हो सकता है नहीं चलाऊं बाकी चीज़ें, लेकिन मैं पढ़ाना नहीं छोड़ूंगा। और इसी कशमकश में, मैं कशमकश नहीं मतलब इसके जो मेहनत है ना वो मेरी डबल हो जाती है। ठीक है, काफ़ी सारे वर्टिकल्स, टीचर्स की मीटिंग, कंटेंट को देखना, अपना कंटेंट खुद तैयार करना, सारे लोगों के कंटेंट को रिव्यू करना, सारी चीज़ें करना, उसमें एक लग जाता है वक्त। तो भगवान के दया से थोड़ी अच्छी खासी टीम है जो सारी चीज़ों को देख लेती है, और धीरे 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 सारी चीज़ें टीम के ऊपर में ही हैंड ओवर हो रही है। तो ऐसे ही मैंने नहीं कहा कि फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स आई विल बी रेगुलर। ठीक है, क्योंकि मैंने पूरा सिस्टम सेट कर दिया है ऑलमोस्ट यहाँ पे, और कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और मैंने आप लोगों से, याद करो, अनाउंसमेंट वाले दिन एक बात कही थी, ठीक है, कि हर परीक्षा को हम ध्यान में रखते हुए धीरे 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 सारी लोगों की तैयारी हम यहीं से करवाएंगे, और ज़बरदस्त तैयारी आप लोगों की करवाएंगे। ठीक है, आज के समय आप देखो यहाँ पर, तो मैंने आपको ये भी कहा था कि राउंड 1 में जो टीचर्स हमारे साथ में जुड़ेंगे, ठीक है, जो एसएससी का चेहरा होगा मेरे भाई, यहाँ पर आप देखना, वो ऐसे लोग होंगे जो मेहनती होंगे। आप देखो मेरे भाई, आपको डेली कंटेंट मिलता है, सुबह करंट अफेयर कभी कोई मिस नहीं होता। वो उतना पढ़ाने के बावजूद भी उसके बाद वो 10 मिनट का उनका शो को लेकर के आना। ऐसे ही अगर आप देखोगे तो हिमांशु सर का आज पॉलिटी खत्म हुआ है, उसके बाद अब वो नेक्स्ट वहाँ पर शुरू करेंगे। ऐसे ही उसके बाद में आप रीजनिंग की देखो, तो हर टीचर अपने अपने तरीके से अपनी अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रहा है। तो एसएससी और रेलवे के लिए तो चीज़ें हो ही रही थी, अब रेलवे में हम लोग नया सीरीज लेकर के आएंगे, उसके लिए भी सब्र करना। बट जो स्टेट एग्ज़ाम है, मतलब यहाँ पर सबसे पहले स्टेट में देखे तो बच्चों ने उसके लिए काफ़ी ज़्यादा कमेंट किए, काफ़ी ज़्यादा विश्वास दिलाया। तो राउंड 1 में मेरे भाई मैंने कहा था एसएससी, राउंड 2 में हमने कहा था
स्टेट एग्जाम्स। तो आप लोगों को एक छोटी सी बात बता दूं, और मुझे बताते हुए मतलब मैंने कहा ना मैं कुछ छुपाता नहीं हूँ, थोड़ा सा मैं डिस्क्लोज अभी कर देता हूँ। तो आप लोगों के लिए बता दूं 13 तारीख का यहाँ पर जो दिन है वो याद रखिएगा। भारत के जबरदस्त जबरदस्त टीचर, एक दो नहीं तीन तीन नहीं मेरे भाई, जबरदस्त टीचर आपको इसी प्लेटफॉर्म पे इसी कमरे में मिलेंगे 13 अप्रैल शाम 4 बजे। मैं आपको एक छोटा सा अपने कहे गए कथनों को थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ, हो सकता है आप में से काफ़ी सारे लोग भूल गए होंगे। 1 मिनट का एक छोटा सा वीडियो, और फिर उसके बाद में यहाँ पर जो है वो हम चलेंगे, ठीक है। कैसा मेरे भाई एप्लीकेशन बने, विद्याग्राम में कैसा चैनल बने, कैसा माध्यम बने जहाँ से हर बच्चा बहुत ही कम फीस के अंदर में बहुत क्वालिटी एजुकेशन ले पाए। इसी उद्देश्य के साथ में हमने विद्याग्राम की शुरुआत की, और हम कैसा मेरे भाई एप्लीकेशन बने, विद्याग्राम में कैसा चैनल बने, कैसा माध्यम बने जहाँ से हर बच्चा बहुत ही कम फीस के अंदर में क्वालिटी एजुकेशन ले पाए। इसी उद्देश्य के साथ में हमने विद्याग्राम की शुरुआत की, और हमने कहा कि अलग अलग राउंड में अलग अलग तरीके से लोग जुड़ेंगे। तो आज जो है हमारा राउंड 1 है। जब हम राउंड 2 लेकर के आएंगे तो उसके अंदर हम स्टेट एग्जाम को सारा कैटर करेंगे। हम लेकर आए हैं इंडिया की सबसे बेहतरीन टीम जो हर स्टेट एग्जाम की नब्ज पहचानती है, चाहे यूपी हो या बिहार, राजस्थान हो या एमपी। अब हर स्टेट के स्टूडेंट को मिलेगी वो क्वालिटी एजुकेशन जो पहले सिर्फ बड़े शहरों तक थी। अब भीड़ का नहीं, सिलेक्शन का हिस्सा बनो। इतनी इतनी खतरनाक प्लानिंग हमने की है स्टेट एग्जाम्स को लेकर के, और मैं आपको बताऊं मेरे भाई यहाँ पर इतनी खतरनाक प्लानिंग है कि आप जब 13 तारीख को देखोगे ना तो शायद आप में से एक सिंगल बच्चा भी मेरे भाई यहाँ पर जो है वो नेगेटिव कमेंट नहीं कर पाएगा। सिंगल बच्चा मन दुखी करके नहीं जा पाएगा। उसको लगेगा कि यार ये जो चीज़ हुई है ना सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए हुआ है। इसलिए मैंने कहीं पर ऐसा कोई शब्द नहीं लिखा इतिहास में पहली बार है, समथिंग बिग इज कमिंग। कुछ भी नहीं मेरे भाई, तुम खुद देख लेना। 13 अप्रैल शाम 4 बजे आप खुद देखना कि आपके लिए यहाँ पर क्या इंतजाम हमने किया है। ऐसे खूंखार, ऐसे जबरदस्त, ऐसे मेरे भाई यहाँ मेहनती लोग यहाँ पर आएंगे ना। 12-12 घंटे की क्लास लगने वाली है, ठीक है। 12-12 घंटे की मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। और हो सके तो 24 घंटे की भी क्लास लगेगी, ये भी मान करके चलो। और किस किस एग्जाम्स के लिए लगेगी और क्या क्या होगा, ठीक है। बस प्रिपेयर करो। 2 कदम अगर आदमी पीछे जाता है तो इट डजंट मीन वहां पर कि हाँ भाई आदमी तो पीछे ही चला गया, इसका मतलब 20 कदम आगे बढ़ने वाला है, छलांग बड़ी लंबी होने वाली है, ठीक है। तो थोड़ा सा वक्त लिया मैंने, लेकिन हाँ जो दूंगा आपको 13 अप्रैल को वो जबरदस्त दूंगा, ठीक है। बस इतना ध्यान रखना, अब तक इसके बारे में नहीं कहा था, बस ये कह दिया मैंने। आ जाओ, तो टाइप नंबर 5 की बात करते हैं, प्रॉफिट या लॉस ऑन सेलिंग प्राइस, वस्तुओं के विक्रय मूल्य के ऊपर में लाभ और हानि, ठीक है। अगर हम यहाँ देखें तो क्या कहेंगे, इस क्वेश्चन को देखिए आप यहाँ पर, ठीक है। अब देखो यहाँ दो होता है मेरे भाई, प्रॉफिट या लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस की अगर हम बात करते हैं तो हमारे सामने चाहे प्रॉफिट हो गया चाहे हमारे सामने लॉस हो गया, ये दो चीज़ों के ऊपर में होता है। एक हमारे सामने सीपी में होता है और एक हमारे सामने एसपी में होता है। अब बोलोगे सर ये एसपी के ऊपर में कब से कैलकुलेट होने लगा, हमको तो इसका पता ही नहीं था। अरे मेरे भाई होता है, एसपी के ऊपर में भी कैसे कैलकुलेट होता है हम आपको बताते हैं, ठीक है। बहुत तरीके से आप यहाँ पर समझिएगा, ठीक है। सर वेस्ट बंगाल के लिए भी और ये भी, अरे वो थोड़ी एडिटर की गलती थी, उसको लगाना स्टेट एग्जाम में खाली 4 ही स्टेट आता है तो वही 4 स्टेट का वो नाम लिया, बट सारे स्टेट्स के लिए होगा, सब्र करो, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे, तो अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या है, ठीक है, सीपी पर होता है। जैसे मान लीजिए कि कोई वस्तु को तुमने मेरे भाई यहाँ 10 रुपए में खरीदा है और 2 रुपए का तुमको उसके ऊपर में मिलता है प्रॉफिट, तो जाहिर सी बात है बेचोगे कितने में, तो 12 में, ठीक है। अब यही वाले एग्जाम्पल को मेरे भाई हम दोनों जगह पे उठाएंगे, और दोनों जगह पर जब उठाएंगे और यहाँ पर जब हम प्रॉफिट का परसेंट निकालेंगे तो आपको यहाँ एक छोटा सा चीज़ हम देखने को बताएंगे, और वो क्या, जब यहाँ पर अगर हम बात करें तो जब हम प्रॉफिट के परसेंट की कैलकुलेशन करते हैं, कितने रुपए का प्रॉफिट, 2 रुपए का, कितने रुपए के ऊपर में, 10 रुपए के, तो यहाँ पर क्या होगा, आप जो प्रॉफिट परसेंट कैलकुलेट करोगे वो करोगे सीपी यानी क्रय मूल्य के ऊपर में। तो आप कहोगे गुरुजी 2 रुपए का प्रॉफिट है, कितने रुपए के ऊपर में है, 10 के ऊपर में है, इंटू करेंगे कितना, तो 100%। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू हो जाएगी मेरे भाई 20% के आसपास। कितने का प्रॉफिट मिलेगा, तो 20% के पास में मिलेगा।
ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं मेरे भाई यहाँ पर जो है प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी को लेकर के, कि यहाँ पर सेलिंग प्राइस पर जो है मेरे भाई वो हमारा क्या होगा। तो सेलिंग प्राइस में आप यहाँ पर देखो कितने का फायदा, 2 का, कितने के ऊपर में अब एसपी आ जाएगा नीचे। यही मजा है, जब तुम सीपी पर कैलकुलेट करते हो तो मिश्रा जी नीचे क्या आता है, सीपी, और जब आप एसपी पर कैलकुलेट करते हो तो नीचे क्या आता है, एसपी आता है। इनटू हम यहाँ पर कितना करेंगे, तो इनटू हम यहाँ पर 100 करेंगे। अगर हम देखें तो हम यहाँ पर कहेंगे 1/6, और 1/6 का मतलब 16 सही 2/3%, ये हमारा मेरे भाई उत्तर है। 16 सही 2/3% ये हमारा क्या है, तो उत्तर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप समझ पाएं कि जब हम कैलकुलेट करते हैं सीपी पर तो वो परसेंट ज़्यादा होती है, और जब हम कैलकुलेट करते हैं एसपी पर तो परसेंट हमारा क्या होता है, तो कम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम देखते हैं, तो हमारे सामने एक क्वेश्चन कहा गया, और क्वेश्चन में ये कहा गया कि यार एक कंपनी किसी वस्तु को बेचती है और इस तरीके से कि तुमको 25% का प्रॉफिट होता है सेलिंग प्राइस के ऊपर में, तो यहाँ पर ये जो प्रॉफिट है वो सीपी पर कितना होगा, बताओ। मेरे भाई यहाँ सारे के सारे लोग जल्दी से बताइए, मैं आपको 1 मिनट का वक्त देता हूँ बनाने के लिए। ठीक है, बनाइए, जल्दी से बनाइए मेरे भाई यहाँ पे। 13 अप्रैल नहीं, सॉरी 13 मई, माफ करिएगा, ये हमारी थोड़ी सी गलती है। ठीक है, 13 मई, 13 मई शाम के 4 बजे। 13 मई, 13 मई, 13 अप्रैल नहीं, 13 मई। हम अभी तक डूबे हुए हैं अप्रैल की यादों में। ठीक है 13 मई, 13 मई, 13 मई, 13 मई शाम 4 बजे। ठीक है, चलिए आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर। तो अगर हम देखेंगे तो 25% का प्रॉफिट है सेलिंग प्राइस पे, तो अगर हम देखेंगे तो प्रॉफिट हमारे सामने होगा 25%, और किसके ऊपर में होगा, तो एसपी के ऊपर में होगा। अब अगर हम 25% देखेंगे तो 1/4 के बराबर है मेरे भाई यहाँ पर। ये हमारे सामने क्या है, तो प्रॉफिट है, और ये हमारे सामने क्या है, एसपी है। भाई तुमको जो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है वो सीपी के ऊपर में, तो कैलकुलेट तभी करोगे ना जब तुमको सीपी पता होगा। आपको भाई मेरे सीपी पता ही नहीं होगा तो आप कैसे निकालोगे बताना। तो सीपी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो सीपी कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्या होगा, बेचा है 4 में, लाभ है 1 का, 4 में से 1 निकाल दीजिए, तो यानी मेरे भाई क्या हो जाएगा, तो आप बोलेंगे सर 3 रुपए में हमने खरीदा था। 4 रुपए में बेचे हैं, जब में 1 रुपया प्रॉफिटे है, तो खरीदे कितना में थे, 3 में खरीदे थे। अब 3 में खरीदे थे तो बस वही बात है, आप प्रॉफिट परसेंट ऑन किस पे कैलकुलेट कर लीजिए, सीपी के ऊपर में। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, कितने का प्रॉफिट है, 1 का, कितने के ऊपर में है मेरे भाई यहाँ पर 3 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे, 100। पूरी कायनात जानती है 1/3 किसके बराबर होता है, 1/3 मेरे भाई यहाँ पर जो है 13.33% के बराबर। यहाँ पर 13.33, यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया बात यहाँ पे। तो याद रखिए, जब आपको एसपी के ऊपर में होता है तो नीचे वाला भाग हमेशा एसपी होता है, उसको तुलना या रेफरेंस में लेते हुए आप सीपी अपना निकाल लीजिए और उससे अपना प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट कर लीजिए। आइए चलिए, हमारे सामने 7 नंबर क्वेश्चन है, सीजल का है, और यहाँ पर जो है आप इसको देखिए और बढ़िया तरीके से बताइए। कोई वस्तु हमने इतने रुपए में मेरे भाई बेची है, और वस्तु के विक्रय मूल्य पर 15% की हानि हो गई है। वस्तु के क्रय मूल्य पर 15% का लाभ कमाने के लिए किस मूल्य पर बेचना चाहिए। सच अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन। हमने कहा ना, धीरे 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 जो लेवल है वो हम बढ़ाएंगे, और जब हम बढ़ाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यार ये सारी चीज़ें हमें करनी है। आप देखिए मेरे भाई, कहा गया सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 650 अ पर्सन लूजेस इतना परसेंट ऑफ सेलिंग प्राइस। ठीक है, अब देखो भाई इस क्वेश्चन को क्या मतलब, क्या चाहते हो तुम लोग, मैं बेसिक से बताऊं, स्मार्ट अप्रोच से बताऊं, या दोनों से बताऊं, जल्दी से बताओ। ठीक है, क्या है 13 मई को, 13 मई को देखना मेरे भाई क्या होने वाला है। 13 मई शाम के 4 बजे बुलडोजर चलेगा यहाँ पे, बुलडोजर है जल्दी से बताओ कौन से मेथड से बताऊं, फर्स्ट खाली बेसिक, या फिर स्मार्ट अप्रोच, या फिर दोनों। बड़े चालू बन रहे हो तुम लोग हैं, दोनों कराइए, दोनों कराइए, दोनों कराइए। चलिए, दोनों समझना बहुत ज़रूरी है, और नहीं समझेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो सबसे पहले मेथड नंबर 1 हम आपको कराते हैं भाई मेरे बेसिक से, एकदम बेसिक से हम लोग सवाल को करेंगे और बहुत तरीके से हम लोग समझेंगे।
क्वेश्चन में कहा गया सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 650 अ पर्सन लूजेस 15% ऑफ द सेलिंग प्राइस। ठीक है, कोई वस्तु को यहाँ पर आप कितने बेच रहे हो, तो किसी वस्तु को आप यहाँ पर 640 में बेचते हो और बेचने के बाद में जो आपको लॉस होता है वो विक्रय मूल्य का 15% होता है। लॉस जो होता है ना मेरे भाई यहाँ पर वो क्या होता है, तो जो भी विक्रय मूल्य है आ जाइए। सेलिंग एन आर्टिकल फॉर इतना, आपने किसी वस्तु को मेरे भाई कितने में बेचा, इतने में बेचा। ठीक है, अब क्वेश्चन में हुआ है कि जो आपका लॉस है ना मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, 15% ऑफ सेलिंग प्राइस, ये सेलिंग प्राइस है और इसका कितना हो जाएगा, तो 15% आपका हो जाएगा। ठीक, 0 से 0 खत्म, 5 से आपके सामने 3 बार में, 5 से आपके सामने 2 बार में, 2 से आपके सामने 32 बार में, यानी आपके सामने जो लॉस है वो हमारे सामने इतने का है। जो आपके सामने लॉस है वो कितने का है, तो 96 का है। इसका मतलब आपने खरीदा कितने में होगा, आप मुझे ये बताइए, खरीदा कितने में होगा, जल्दी से मेरे भाई यहाँ पर बताइए, खरीदा कितने में होगा। तो आपने इतने रुपए में बेचा था और आपका उसके ऊपर में जो लॉस था वो कितने का था, तो 96 का था। तो क्वेश्चन में यहाँ पर कहा गया खरीदा कितने में था, तो 6 में 0 जोड़ दीजिए, इतना 9 और 4 इतना और यहाँ इतना 736 में। बेसिक से करा रहा हूँ, स्मार्ट अप्रोच से बाद में बताऊंगा। अब कहा गया टू व्हाट प्राइस शुड यू सेल टू गेन 15% ऑन कॉस्ट प्राइस, कितने में बेचोगे कि 15 का फायदा होगा, यानी तुमसे नया वाला सेलिंग प्राइस जो है वो पूछा है। समझ में आ गया मिश्रा जी। हमेशा सीपी को निकालने के लिए एसपी में लॉस को जोड़ा जाता है और यहाँ पर एसपी में प्रॉफिट को घटाया जाता है। प्रॉफिट हमेशा घटाया जाता है, लॉस हमेशा जोड़ा जाता है, तो आपका सीपी आता है। अब ये जो वस्तु है आपने जो खरीदी है ये अपने आप में सीपी है, सॉरी सीपी है। सीपी मतलब कितना है, 100% है। और कहा गया कि तुम 15 के लाभ में बेचोगे, 100 में 15 के लाभ में बेचोगे तो कितने में बिकेगा। ठीक है भाई, आ जाइए, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं। तो अगर हम काटेंगे तो भैया 5 से 23 बार में और 5 से काटेंगे तो 20 बार में। अगर हम देखेंगे यहाँ पर बहुत बढ़िया तरीके से, तो 2 से काट लीजिए, 2 से 3 बार में 6 हो जाएगा, 13 हो गया 6 बार में और यहाँ पर इतनी बार में, और हम काटेंगे 10 बार में। अगर हम देखेंगे 23 का 8 गुना, 8 तिरके 24, 4 8 दूनी 16, 2 18, यहाँ पर पास में हमारे। ठीक है, 23 का 6 गुना, 6 तिरके 18 का 8 और 6 दूनी 12 और 1 13। अगर हम देखेंगे 8 8 16, एकदम बेसिक से बता रहे हैं अभी, 3 1 4 1 5 और यहाँ इतना 156 का 6 रखेंगे और 15 हमारे सामने पास में। 23 का 3 गुना 69 होता है, 9 5 14, 6 1 7 1 8 84 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, 84 हो जाएगा। और हमें 10 से भाग करना है, तो ये कुल मिलाकर के 846.4, कौन सा ऑप्शन आएगा, तो डी आएगा। अब पता चलता है कि मेरे भाई यहाँ पर ये सवाल नहीं, कहानी सी बन गई यहाँ पे कि आप इतने में बेच रहे हो, लॉस आपको इसका इतना हो रहा है, खरीदा आपने इतने में था, फिर ये मैं इसीलिए बताता हूँ तुम्हें एक एक स्टेप का अंदाजा होता रहे, तुम्हें चीज़ें पता चलते रहे कि तुम कहाँ से कहाँ पर गए, फिर वहाँ से कहाँ पर गए और फिर वहाँ से कहाँ पे गए। मैं कहता हूँ कि आपकी ये जो हरकत है बार बार हर चीज़ को अलग अलग तरीके से लिखने की, अगर हम इसको सुधार दें तो, अगर हम सारी चीज़ों को एक ही लाइन में समेट दे तो ठीक है, लेकिन वो हम समेट तभी पाएंगे जब दोस्त मेरे यहाँ पर मुझे जो है आपका सहयोग मिलेगा, समझने में सहयोग मिलेगा, जब आप ध्यान से मेरी बात को सुनोगे। आप यहाँ पर कोई कमेंट करने पे अभी ध्यान नहीं दोगे इस सवाल के लिए, आप किसी और चीज़ के ऊपर में फोकस नहीं करोगे, आप सिर्फ और सिर्फ स्थिर मन से, शांत मन से मेरे यहाँ पर चीज़ों को देखोगे। जब आप देखोगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। मैं अभी आपको बताऊंगा बहुत तरीका। मिश्रा जी आप बताइए कितने में आपने बेचा है, 84 में, 640 में। आप यार किसी वस्तु को इतने में बेचते हो और ये आपका हो गया सेलिंग प्राइस, ठीक है, और विक्रय मूल्य पर 15% की हानि। ठीक है, तो मेरे भाई यहां पर आप ऐसे मान करके चलिए, अगर विक्रय मूल्य को हर वक्त हम सीपी को 100% मानते हैं, आज मैं कहता हूं कि आपका एसपी कितना था, एसपी 100% था, लेट एसपी भी 100% ऐसे मान लेते हैं। तो जो लॉस होगा वो कितने में, इसके 15% में होगा, यानी इतने के बराबर होगा। तो सीपी हमारा कितना हो जाएगा, 100% के समान में 15 का लॉस, तो हमारे सामने इतना होगा। हमारे दिमाग यहाँ पर क्या कहता है, वो हमेशा मेरे भाई ये कहता है सीपी को 100 मानो। मैं कहता हूँ भाई उल्टा करते हैं ना, हम एसपी को 100 मानते हैं, क्योंकि जब मेरा लॉस या जब मेरा प्रॉफिट अगर सीपी पर होता है तो सीपी को 100 मानिए, और जब आपका लॉस या प्रॉफिट एसपी पर होता है एसपी को 100 मानिए। तो अगर आप इसको 100 मानेंगे, 100% के समान में 15% का नुकसान, मतलब सीपी अपने आप में 115 की वैल्यू थी। तो पहली बात तो हम ये देखते हैं ये किसका मान था, एसपी का, मतलब कितने की वैल्यू थी, 100 की। अगर मुझे सीपी निकालना है तो मुझे गुना किससे करना होगा, 115 से। जैसे मैं यहाँ पर ये वाला पार्ट करता हूँ तो क्या निकल करके चला आता है, सीपी।
क्या निकल के चला आता है? सीपी। क्या निकल के चला आता है? सीपी। अब उस खरीदे गए वस्तु को कहा गया कि तुम 15% के लाभ में बेचो। खरीदे गए वस्तु को कहा गया 15% के लाभ में बेचो। इसको तुम अपने घर में खरीद के लेके आए हो और कहा गया इसको 15 के लाभ में बेचो। यानी तुमने अगर 100% में इसे खरीदा है तो तुम इसे 15 के लाभ में बेचो, मतलब इतने में बेचो। तब जाकर के मेरे भाई तुम्हारी बात बनेगी। तो पहले वाला जो केस था, एसपी को 100 माना था, लॉस इतने का, तो सीपी इतना हो गया। और जो दूसरा वाला केस है उसमें मैंने क्या किया, सीपी को 100 माना, प्रॉफिट हमारे सामने 15 का कमाना था, तो एसपी को निकालने के लिए क्या कर दिया, 115 हमने बना दिया। ठीक है, तो पहले वाले केस में एसपी दिया था, लॉस जोड़ दिया, सीपी आ गया। दूसरे वाले केस में ये सीपी का मान था, मतलब 100 का मान था, तो 15 के प्रॉफिट में इतना। मैं अब यहाँ पर इतना करने के बाद भी आपको एक सलाह देता हूँ, और वो ये कि मैंने बड़े बड़े कैलकुलेशंस को करने से मना किया है। मैंने ये कहा कि आप उसमें यूनिट डिजिट का सहारा ले लीजिए या आप डिजिटल सम का सहारा ले लीजिए, आप दोनों में से किसी में जा सकते हैं। ठीक है, अब आप अपने सवाल को देखेंगे। जब आप यहाँ पर इन सवालों को देखेंगे तो ऐसे केस में मैंने आपको सिखाया है डिजिटल सम और यूनिट डिजिट दोनों, और जहाँ सीरीज हो वहाँ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। आप यहाँ देखिए, 5 और 3 8 और 8 16, 16 के 6 और 1 मिलकर के 7 बनाते हैं, तो इसका डिजिटल सम 7 आ जाएगा। 6 और 3 खत्म हो गए 9, 8 और 6 14, 14 के 4 और 1 मिलकर 5 बनाते हैं, तो ये ऐसा हो जाएगा। 8 2 10 3 13, 13 का 3 और 1 मिलकर के 4 बनाता है, ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, 6 4 10 8 18 खत्म हो जाएगा, ये भी 4। अब दो ऑप्शंस के मेरे भाई यहाँ पर डिजिटल सम 4 आ गए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं यहाँ पर बाकी लोगों को मिटा दूंगा या बाकी लोगों को भी रहने दूंगा, और मैं यहाँ पर अपने डिजिटल सम से सवाल को बनाने की कोशिश करूंगा। 6 और 4 10 होता है, यानी 1 हो गया। 5 1 6 और 1 7 होता है, यानी इतना हो गया। और मेरे भाई 5 1 6 1 7 हो गया, इतना। 7 7 जा 49, 49 में से 9 को उड़ा दो, यानी 4 वाला आंसर होगा। अब 4 वाला आंसर होगा, मतलब ये भी नहीं होगा और ये भी नहीं होगा, तो ये दोनों होगा। अब आप बोलेंगे सर तो आपका डिजिटल सम फेल हो गया। जीवन में कभी फेल नहीं हुआ, नहीं हुआ भाई फेल। हमें यहाँ पर 4 वाले को उत्तर देना है, एक में दशमलव नहीं है और एक में दशमलव है, तो हमें खाली ये देख लेना है कि जो मेरा सवाल है क्या उसके नीचे के 100 पूरी तरीके से ऊपर वाले से कट जाते हैं। अगर पूरी तरीके से कट जाते हैं तब तो बहुत बढ़िया है, लेकिन अगर नहीं कटे तो मेरे भाई यहाँ पर डेसिमल वाला जो होगा आंसर होगा। तो मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर एक ही 5 है तो वो वाला 5 इसके एक जीरो को खत्म करेगा। यहाँ पर एक ही बार 5 है तो ये वाला 5 इसके जीरो को खत्म करेगा, और यहाँ पर एक जीरो इसके एक जीरो को खत्म करेगा। अभी भी एक जीरो बचा हुआ है, जीरो बचा हुआ है तो आंसर में डेसिमल आएगा, और डेसिमल आएगा तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एकदम यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पहले सही अप्रोच का चयन करें लिखने के लिए, और दूसरा कैलकुलेशन के लिए भी सही विधि का चयन करें। अब आप बोलोगे यहाँ के 5 को आप जीरो से कैसे काट दिए, नहीं 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 नहीं, हमने यहाँ के 5 से यहाँ के 5 को उड़ाया और यहाँ के 2 से यहाँ के 0 को उड़ाया। 5 और 2 मिलते हैं तो 0 कटता है, 5 और 2 मिलते हैं तो 0 कटता है, और 0 से 0 कटता है। तो मैं ये मान करके चला था वहां कि मेरे 3 0 कट चुके हैं, एक ही बचा हुआ है, तो वो डेसिमल लेकर के आ जाएगा। मजा आया कि नहीं आया मेरे भाई, यहाँ पर बताइए। ठीक है, मजा आया कि नहीं आया बताइए जल्दी से फटाफट। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है मैं कंफ्यूज हो गया, कोई बात नहीं, तुम दोबारा देख लेना। आज ये चलिए अब अगले सवाल पे चलते हैं, और अगला सवाल यहाँ देखते हैं। जीडी का पेपर लीक हो रहा है सर, कौन लीक कर रहा है भाई जीडी का पेपर है? हमें तो यहाँ पर यूपीएसआई को लेकर के बड़ी चिंता है भाई, यूपीएसआई में जिस तरीके से हुआ है, अब क्या ही कहें वहां पे। ठीक है, बट कल मेरे भाई यूपीएसआई को लेकर के हम वीडियो लेकर के आएंगे, और तमाम चीज़ें हम आप लोगों को यहाँ पर बताएंगे, क्योंकि हम 3 दिन से थे ही नहीं यहाँ पे, बाहर गए थे, तो उसके ऊपर में चर्चा नहीं हो पाई। लेकिन यूपीएसआई वाले बच्चों के साथ में बहुत ही गलत हुआ है। जो आयोग है उसको पूरी तरीके से यहाँ आंसर की रिलीज़ करना चाहिए, आंसर की कह रहा हूँ, स्कोर कार्ड रिलीज़ करना चाहिए, और ये बताना चाहिए कि आपके नंबर कितने आए थे और नॉर्मलाइज करके हमने कितना किया है। ये बिल्कुल भी एक जो तरीका है वो सही नहीं है, और इसके ऊपर में जो है बच्चों क्या करना है, कैसे करना है, मैं आपको कल बताऊंगा एक यहाँ पर वीडियो बना करके। ठीक है, आइए चलिए एक ये सवाल देखते हैं, और ये मेरा हमेशा से एक फेवरेट क्वेश्चन रहा है। ठीक है, यकीन मानिए इसके अंदर में वो सारी चीज़ अब तक जो है मैंने पढ़ाई है वो समेट दी है मैंने, कि अगर तुमको सीपी पर प्रॉफिट होता है तो कैसे बनाओगे, एसपी पर प्रॉफिट होता है तो कैसे बनाओगे, और तमाम तरह की सारी चीज़ें। ठीक है, तो जल्दी से यहाँ पर इस सवाल पर आते हैं और देखते हैं। कहा गया मेरे भाई देयर आर टू फ्रेंड्स नीरज एंड दीपक। ठीक है, दो दोस्त हैं नीरज और दीपक के। नीरज कैलकुलेट हिज प्रॉफिट परसेंट ऑन एसपी और दीपक ऑन मेरे भाई यहाँ पर सीपी।
पढ़िए, नीरज नाम का व्यक्ति किसके ऊपर में गणना करता है? एसपी के ऊपर में। और दीपक नाम का व्यक्ति किसके ऊपर में गणना करता है? तो सीपी के ऊपर में। अगर दोनों इस बात का क्लेम डालते हैं, दोनों इस बात का क्लेम डालते हैं कि यार हमको 20% का प्रॉफिट हुआ, हमारे नीरज भाई भी कहते हैं अपन को आया 20%, हमारे दीपक भाई भी कहते हैं अपन को आया 20%, ठीक है। और एक्चुअल प्रॉफिट जब हम दोनों का देखते हैं तो उसका अंतर 100 रुपए का आता है। और मजे की बात यह भी है कि हमारा एसपी जो है वो भी दोनों का सेम है। तो क्या होगा? ये क्वेश्चन अपने आप में पर्याप्त है तुमको इस पूरे कंसेप्ट को समझाने के लिए। क्या आप तैयार हैं? जल्दी से बताइए भाई, कमेंट करिए। ठीक है, अच्छा पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर देना भाई, ठीक है, लाइक और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। आज ये चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं तो क्या कहा गया। अब यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो हम यहाँ पर साफ तौर पर ये बात कहेंगे कि सर देखो, दो दोस्त हैं हमारे, एक हमारे सामने नीरज भाई हैं, ठीक है, कौन है? तो नीरज भाई हैं। और एक हमारे सामने कौन है मेरे भाई? यहाँ पर दीपक भाई। नीरज जी हैं और दीपक जी हैं, नीरज जी हैं और दीपक जी हैं, नीरज है और दीपक है, ठीक है। सॉरी, ऐसे कर लेते हैं, नीरज को यहाँ रख लेते हैं, दीपक को यहाँ रख लेते हैं। इन लोगों ने वस्तुओं को खरीदा होगा और फिर इन लोगों ने वस्तुओं को बेचा होगा। इन्होंने मेरे भाई यहाँ पर खरीदा होगा, ठीक है, और यहाँ पर क्या किया होगा? तो मेरे भाई बेचा होगा। अब अगर हम देखें तो क्या कहेंगे? मेरे भाई नीरज जो है वो 20% का प्रॉफिट कमा रहा है। और किसके ऊपर में कमा रहा है? देखो, ठीक है, बोथ क्लेम टू मेक 20% प्रॉफिट। अब मैं आपको बताता हूँ, तेरा 20 और मेरा 20 मेरे भाई यहाँ पर अलग है। यहाँ भी 20% है, 1/5 है, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी 20% का प्रॉफिट कमा रहा है, यहाँ भी 1/5 है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वही बात है, जैसे दो लोग आपस में नहीं कह देते कि यहाँ पर जो है मेरी वाली तुम्हारी वाली से अलग है। समझ रहे हैं बात को लेकर के? ये हर किसी को भ्रम होता है जो कि बाद में टूट जाता है, ठीक है। तो वही बात है, यहाँ पर इन्होंने कहा कि जो चीज़ें हैं वो सेम है, लेकिन यहाँ सेम नहीं, यहाँ पर मामला अलग है। कैसे अलग है? हमारे नीरज भैया जो प्रॉफिट कमाते हैं वो तो कमाते हैं सेलिंग प्राइस पे, यानी नीरज भैया के लिए यहाँ पर ये अगर प्रॉफिट है तो नीचे वाला जो है वो सेलिंग प्राइस है। नीचे वाला यहाँ पर क्या है? तो मेरे भाई सेलिंग प्राइस है। और जो दीपक भैया हैं उनका किस पे मिलता है? सीपी के ऊपर में। तो दीपक भैया के लिए यहाँ पर ये हमारे सामने प्रॉफिट है, तो ये हमारे सामने सीपी है। ये हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तो सीपी है। समझ रहे हैं मेरी बात को? अब दोनों में फर्क क्या रहेगा? मिश्रा जी बताइए। दीपक भाई ने, नीरज भाई ने कितने में बेचा है? बहुत शानदार, 5 रुपए में। और 5 रुपए में अगर 1 रुपया प्रॉफिट था तो खरीदा कितने में था? 4 में। इतने खतरनाक आदमी है और तेजस्वी आदमी है, क्या कहें। पहले ही बता देते हैं कि बंगाल में सरकार किसकी बनेगी, कितने सीटों से बनेगी, बताइए, ठीक है। लेकिन इनका सिलेक्शन कब होगा ये नहीं बता पा रहे हैं, ये बड़ी समस्या है एक, ठीक है। तो भाई ने बेचा कितने में? 5 में। और 5 में से का प्रॉफिट निकाल दीजिए तो खरीदा कितने में था? तो 4 में। उसी तरीके से अगर हम यहाँ बात करें तो दीपक भाई ने खरीदा ही 5 में है, 5 में है। और 1 रुपए के प्रॉफिट में बेचा तो बेचा कितने में? 6 में। इस क्वेश्चन के अंदर में दो तरह के प्रॉफिट दिए गए हैं, एक हमारे सामने एसपी के ऊपर, एक हमारे सामने सीपी के ऊपर। तो ये इस बात में हमें मदद करता है कि अगर एसपी के ऊपर में दिया जाएगा तो रेशियो हमें कैसे लिखना है, और अगर सीपी के ऊपर में दिया जाएगा तो रेशियो हमें कैसे लिखना है। क्योंकि 99% लोग ये बात को जानते हैं कि सीपी के ऊपर में दिए गए प्रॉफिट में 5 और +1 करके 6 लिख देते हैं। एसपी के ऊपर में कैसे लिखना है, इसमें लोगों को परेशानी होती है। तो कोई बात नहीं, आपको यहाँ पर 5, हमेशा मैंने कहा है एसपी में से प्रॉफिट को घटाना होता है, याद रखिएगा, सीपी को प्राप्त करने के लिए, और एसपी में लॉस को जोड़ना होता है। प्रॉफिट हमेशा घटता है, लॉस हमेशा जुड़ता है। तो प्रॉफिट आपने घटा दिया यहाँ पे, और लॉस होता तो आप इसको जोड़ देते। ये काम तो किया आपने पहला वाला भाग। अब दूसरा वाला यहाँ पर कहा था कि एसपी ऑफ बोथ इज सेम, दोनों के जो विक्रय मूल्य हैं मेरे दोस्त यहाँ पर वो सेम है। अब यहाँ जब गए, बोले हे भगवान, नीरज भैया 5 में बेच रहे हैं, दीपक भैया 6 में, यहाँ तो कहा गया इनको सेम करने को, ये तो गलत हो गया। तो सेम कैसे करेंगे भाई? तो 5 वाले को गुना करेंगे हम 6 के साथ में, ठीक है, और 6 वाले को हम गुना करेंगे किसके साथ में? 5 के साथ में। तो जाकर के मेरे भाई होगा। अब अगर हमारे सामने होगा तो आप यहाँ देखो, आप यहाँ पर देखो, और ये देखो कि वास्तव में कौन कितना प्रॉफिट कमा रहा है, वास्तव में यहाँ किसकी जो प्रॉफिट है वो कितनी है, कौन यहाँ क्या क्या कर रहा है। जब आप वास्तविकता देखोगे तो बोलोगे यार इस इंसान ने 24 रुपए में खरीदा और इस इंसान ने 30 में बेचा, 24 के सामान को 30 में बेचा, फायदा कितने का? 6 का। इसने खरीदा कितने में? 25 में। बेचा कितने में? 30 में। फायदा कितने का? इतने का। क्वेश्चन में डिफरेंस देयर एक्चुअल प्रॉफिट, क्वेश्चन में 100 रुपए दिए गए हैं, और ये 100 रुपए क्या है? तो अंतर है, डिफरेंस है। और किसके अंतर है? प्रॉफिट के। तो यहाँ पर इनके प्रॉफिट का अंतर है, यानी यहाँ पर 1 की वैल्यू है। 6 - 5 यहाँ पर 1 की वैल्यू है। और क्या कहा गया? फाइंड देयर एसपी। तो चाहे ये देख लो चाहे ये देख लो, दोनों 30 में बिके हैं, तो 30 का मान।
30 इंटू 100 कितना हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा। और ये हमारा मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा? तो करेक्ट आंसर। क्लियर है ये बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। ठीक है, आ जाइए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे अब यहाँ देखते हैं बटरफ्लाई कंसेप्ट। तो पहले यहाँ पर ये कैसा लगा तुम्हें बताओ? मजा आया? ठीक है, मजा आया भाई। यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट, अरे भैया तुम यहाँ पर 13 मई शाम 4 बजे मौजूद रहो, लाइव रहो। क्या क्या नहीं मिलेगा तुम लोगों को ना, तुम लोग देखना। ठीक है, बताइए। ठीक है, मजा आया भाई? चलिए आ जाइए, बहुत शानदार। अगर आनंद आया ना तो हम लोग चलते हैं और एक बड़ा प्यारा पंछी बनूं, क्या होता गाना वो, पंछी बनूं उड़ती फिरूं मस्त गगन में, है यही है ना गाना भाई? चलिए आ जाइए। तो कुछ उसी तरह का हमारा एक कंसेप्ट है, बटरफ्लाई कंसेप्ट। और ये बटरफ्लाई कंसेप्ट को बहुत तरीके से सीखेंगे। ठीक है, बहुत शानदार। यस सर, बस यही चाहिए होता है। ठीक है, अब देखो, सोचो मैं ये कहूं कि यार मैंने किसी वस्तु को बेचा था 1200 में, हमको प्रॉफिट हो गया 20% का। आज जब हम उसी वस्तु को बेचे 1000 रुपया में, हमको लॉस हो गया 20% का। क्या तुम बता पाओगे खरीदा कितने में था? छोटा सा सवाल मिश्रा जी पूछ दिए आपसे, और कोई भी पूछ सकता है। हम इसको अगर 500 रुपये में बेच रहे हैं तो 10% का प्रॉफिट है, हम इसको 400 में बेच रहे हैं तो 10% का लॉस है। बता दीजिए सीपी कितना होगा? बताइए जल्दी से। ठीक है, अब यहाँ पर इसी तरह के सवाल जो आपको समझने हैं, यहाँ पर आप देखेंगे। यहाँ पर तो क्या कहा गया, मैंने आपसे वही कहा था, पेन है हमारे पास में एक, तो हमने उसको खरीदा होगा। तो कभी भी जो सीपी रहता है वो कहाँ रहता है? बीच में। तो मैंने जो लॉजिकल क्वेश्चन पूछा वो क्या पूछा? जो लॉजिकल क्वेश्चन मेरा था, अगर चीज़ें महंगी में बिकती हैं तो राइट में लिखिए, और सस्ती में बिकती हैं तो लेफ्ट में लिखिए। मैंने 500 रुपये में बेचा था तो प्रॉफिट हो रहा था, और अगर मैं इसको मेरे भाई 400 में बेच रहा हूँ तो लॉस हो रहा है। प्रॉफिट जो हो रहा था वो यहाँ पर कितने का मेरे भाई? साफ तौर पर अगर आप देखेंगे तो बोलेंगे प्रॉफिट आपके सामने गुरुजी 10% का, और लॉस जो हो रहा है वो मेरे भाई यहाँ पर 10% का। हालांकि क्वेश्चन में ऐसा नहीं कहेगा कि 10% का प्रॉफिट 10% का लॉस, ऐसे नहीं बोलेगा। क्वेश्चन में ये कहेगा कि बाबू तुम्हारा देखो, क्वेश्चन में क्या कहेगा? कुछ, अरे भैया काहे इसे कर रहे हो तुम? ठीक है, क्वेश्चन में जो तुम्हारे सामने ये कहेगा वो ये कहेगा, इस लॉस और इस प्रॉफिट में मेरे भाई रेशियो है, इस लॉस और इस प्रॉफिट में रेशियो है। आप समझिएगा मेरी बात को। सेम क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से मैं आपके सामने भी डिजाइन करके दे दूंगा। ठीक है, और फिर आप यहाँ, ओहो कितने बदतमीज हो गए यहाँ पर, ये बताओ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे सामने क्या होगा और कैसे पूछा जाएगा? ओ भाई मान जा यार। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर कैसे पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा वो देखिए। यहाँ पर ये कहा जाएगा लॉस और प्रॉफिट में अगर 1 रुपया का लॉस है तो प्रॉफिट कितने का है? 4 का है। लॉस और प्रॉफिट में 1 और 4 का अनुपात है, सीपी कितना होगा बता दो। और अगर इस क्वेश्चन में मैं तुमसे ये कह देता हूँ लॉस और प्रॉफिट में 2 और 3 का अनुपात है, तो मेरे भाई सीपी बता दो कितना होगा। क्वेश्चन हमेशा तुम्हारा यही रहता है, महंगे में बेचोगे दाहिने साइड, सस्ते में बेचोगे बायां साइड, बीच में तुम्हारा होता है सीपी। और ये जो स्ट्रक्चर बनता है एक तितली का स्ट्रक्चर बनता है, इसीलिए मैंने इसको नाम दे दिया बटरफ्लाई कंसेप्ट। ठीक है, अब आप यहाँ पर बताइए हम सीपी कैसे निकालेंगे? तो देखिए, असल में आपको यहाँ पर ऐसे समझना पड़ेगा, ठीक है, दूरी के मैटर में, कि आप यहाँ 400 से 500 जाने में कितने की दूरी को ट्रैवल कर रहे हैं? तो बोलेंगे सर 100 यूनिट को। और ये 100 यूनिट जो है कितने टुकड़ों में बटा है? 1 टुकड़ा और मेरे भाई 4 टुकड़ा, यानी 5 टुकड़े मिलकर के 100 के बराबर। मेरे भाई यहाँ पर 5 टुकड़े मिल करके किसके बराबर होते हैं? 100 के बराबर। अगर 5 टुकड़े 100 के बराबर तो 1 टुकड़ा मेरे भाई 20 के बराबर। 1 टुकड़ा किसके बराबर? तो 20 के बराबर। 1 टुकड़ा किसके बराबर दोस्तों? 20 के। अगर 1 टुकड़ा तुम्हारे सामने 20 के बराबर है तो यानी इसकी वैल्यू हो जाएगी हमारे सामने 20 रुपये, और इसकी वैल्यू हमारे सामने हो जाएगी 80 रुपये। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 400 में 20 की यहाँ पर जोड़ देंगे। 400 में अगर आप 20 जोड़ देंगे तो यहाँ पर क्या होगा बताइए? 400 में 20 जोड़ देंगे तो हमारे सामने हो जाएगा 420 का। और अगर हम 500 में से 80 घटा देंगे तो इतना, क्योंकि मिश्रा जी अभी एक लाइन सिखाए थे और आप लोगों को भी सिखाए थे कि यहाँ पर लॉस को जोड़ा जाता है, इसमें लॉस को जोड़ दो तो सीपी आ जाता है, और प्रॉफिट को हमेशा घटाया जाता है। 500 में से प्रॉफिट घटा दो तो सीपी आ जाएगा। तो पहले वाले में क्या हुआ है? तो 420 ही हुई है, यानी सीपी कितना आया है? 420 आया है। समझ में आ गया? तो फिर से कहता हूं, इनका लेना होता है डिफरेंस, इनका लेना होता है सम। तो यहाँ पर यूनिट का सम एक तरफ, डिफरेंस हमारा एक तरफ, इतने का मान इतना एक। या तो इसको निकाल करके पहुंच सकते हो या इसको निकाल करके। अगर मेरे कंसेप्ट को समझ गए तो मेरे भाई सभी बच्चों को यहाँ पर उसकी कसम है, फटाफट इस सवाल का आंसर दो। चलो ठीक है,
उसके वाले को उसकी कसम है और इसकी वाले को उसका कसम है। जल्दी से बताओ, फटाफट आंसर बताओ, फटाफट बताइए जल्दी से। हेलो सर, नमस्ते, प्रणाम मालिक, प्रणाम प्रणाम प्रणाम, नमस्कार मालिक। ठीक है, जल्दी से बताइए मेरे भाई, यहाँ पर फटाफट बताइए क्या कहेंगे आप बोलेंगे गुरुजी सेम कहानी यहाँ भी तो होगी, इनका क्या लेना है डिफरेंस गुरुजी, यहाँ पर इनका क्या लेना है तो डिफरेंस। तो डिफरेंस हमारे सामने देखो, ऊपर वाले का सम, तो ऊपर वाले का सम हो जाएगा यहाँ पर ये, और यहाँ पर इधर क्या हो जाएगा तो डिफरेंस। 5 का मान 100 है, 1 का मान 20 है, 1 का मान 20 है, 2 का मान कितना हो जाएगा 40, और 3 का मान कितना हो जाएगा 60। कई तरीके से 400 में 40 जोड़ दोगे तो बाबू 440 हो जाएगा। अब 500 में 60 घटा दोगे तो 440 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 440 इज द करेक्ट आंसर। यही ताकत है कि मैं एक एग्जाम्पल सिर्फ पढ़ाता हूँ और दूसरे में आप आंसर दे देते हो, और बस यही मेरा सौभाग्य मैं अपने आप को मानता हूँ। बस इतना सा गणित आता है, इतना सिखा देता हूँ, ठीक है, मतलब इस तरीके से सिखा देता हूँ यहाँ पर कि आप दूसरे क्वेश्चन में ही आंसर देना सीख जाते हो। अब सोचो ये मेरा पहला क्वेश्चन इस टाइप का और मेंस का सवाल है और वो भी 2025 में है, बट मैं इतना बेट लगा के कह सकता हूँ कि आप में से बहुत सारे लोग अभी मेरे बिना पढ़ाई इसका उत्तर दे देंगे। ठीक है, एक आदमी 680 में मोबाइल फोन बेचता है और कुछ हानि उठाता है, यदि उसे 1070 में बेचे तो उसका लाभ पूर्व की हानि का 2 गुना होगा। लागत हमेशा यहाँ पर, महंगी चीजें दाहिने साइड, बाई चीजें, सस्ती चीजें बायां साइड। तो महंगी चीजें राइट में रखिए, सस्ता आप यहाँ पर इधर में रखिए। यहाँ पर आपको हुआ है लॉस, यहाँ हुआ है प्रॉफिट। और क्वेश्चन में क्या कहा है, गेन वुड हैव बीन डबल द फॉर्मर लॉस, लॉस जितने का होगा गेन उसका डबल होगा। जल्दी से फटाफट बताइए यहाँ पर सीपी कितना होगा। 810 बता रहे हैं लोग यहाँ पर, 810 का मतलब ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं, और ऑप्शन नंबर डी का मतलब क्या होता है, ऑप्शन नंबर डी का मतलब मिश्रा जी क्या होता है, दिलवाले इज द करेक्ट आंसर। क्या लगता है दिलवाले करेक्ट आंसर होने वाला है, बताइए, दिलवाले या देवसेना। ठीक है, बहुत बढ़िया, देवसेना ही मन में रहेगी आपके। ठीक है, मन की ही कल्पनाओं में जीते रहिए आप, मैं बता रहा हूँ। और उस कपूर कल्पना में जो खुशी आपको मिल रही है ना, उसकी अनुभूति तो हम भी नहीं कर सकते हैं, कल्पना जो ठहरी आपकी है। आ जाइए यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ देखते हैं। तो 680 के वस्तु को 1070 में बेचा गया, तो यहाँ 320 रुपये और 70 रुपये, 390 रुपये। 3 यूनिट का मेरे भाई जो मान है यहाँ पर वो हमारा क्या है, 3 यूनिट का मान 390 के करीब में, एक का मान मेरे भाई 130 और एक का मान 130, तो यहाँ पर खाली इसी को निकालो 130। 680 में जीरो जोड़ दो, जीरो और जीरो इतना हो गया, 8 और 3 11 हो गया, 6 एक 7 और 1 8 हो गया, 810। तो यहाँ पर बिल्कुल जो है डी फॉर दिलवाले या देवसेना, जो भी आप लोग कह रहे हैं वो बिल्कुल सही उत्तर होने वाला है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं मेरे भाई, प्रश्न संख्या 10 यहाँ पर क्या कहा गया बताइए। प्रश्न संख्या 10 मेरे भाई यहाँ पर बताइए जल्दी से क्या होगा, फटाफट बताइए। प्रॉफिट अर्न्ड बाय सेलिंग एन आर्टिकल फॉर 960 इक्वल टू द लॉस इनकर्ड व्हेन इट इज सोल्ड फॉर इतना, तो एसपी क्या होगा। ठीक है, एकदम अलग सवाल यहाँ पे, कि किसी वस्तु को 960 में बेचने पर महंगी चीजें हमेशा कहाँ रहेंगी, दाहिने साइड में, और सस्ती चीजें कहाँ रहेंगी, बाएं साइड में। तो 960 में बेचने वाला लाभ उसी वस्तु को 720 में होने वाली हानि। ठीक है, यहाँ पर लॉस है, यहाँ प्रॉफिट है। तो क्वेश्चन में कहा गया मेरे भाई इतने पर बेचने वाले हानि के बराबर है। ठीक है, 960 में होने वाला लाभ मेरे भाई यहाँ पर होगा लाभ और यहाँ पर होगा हानि। तो 960 में बेचने पर होने वाला लाभ उसी वस्तु को बेचने पर हानि के बराबर है। द लॉस एंड प्रॉफिट आर इक्वल, द लॉस एंड प्रॉफिट आर इक्वल। तो यहाँ पर आप गैप देखो। ठीक है सर, ये हमारे सामने हो जाएगा 2 यूनिट, ये हमारे सामने क्या होगा 2 यूनिट, और ये हमारे सामने क्या होगा 240। 2 का मान 240 के बराबर, 1 का मान 120, और अगर 1 का मान 120 हो जाएगा भाई मेरे, 720 में ये जोड़ दो तो सीपी तुम्हारे सामने 840। बट इस बार एग्जामिनर तुम्हारे साथ खेल गया, खेल गया भाई, वो तुमसे सीपी तो पूछा ही नहीं था, उसने कहा एसपी बताओ अगर 15% का प्रॉफिट है। अब बताओ भाई, एसपी बताओ, चलो आ जाओ, क्या कहोगे। बोलोगे गुरुजी हम यहाँ पर इतने में खरीदे हैं, खरीदी गई चीज अपने आप में 100 होती है, 100 में हमको कितने का फायदा, 15 का, 115 हो जाएगा। 5 से अगर हम काटेंगे 23 बार में, 5 से हम काटेंगे 2 बार में, 2 से हम काटेंगे 42 बार में। आप यहाँ देखिए 42 इंटू 3, 42 का 3 गुना कितना 42, और इंटू हमारे सामने 23, भैया कैसे होगा, 3 इंटू 2 6, 12 और 4 16 का 6, और 8 और 1 9, तो यहाँ पर हो जाएगा 966 इज द करेक्ट आंसर। और तुम लोग बेवकूफ़ आदमी हो जो इतना मल्टीप्लाई किए, 2 इंटू 3 6 होता है, और किस ऑप्शन में 6 आपको दिख रहा है, डी में, तो काहे ला तुम मल्टीप्लाई करने गए, बताओ।
सारे लोगों का उत्तर सही आ रहा है, क्या मजा आता है यार, क्या मजा आता है ऐसे ही एकदम। यहाँ पे आ जाओ, यूपी वाले नाराज मत रहो, लो तुम्हारा भी एग्जाम का क्वेश्चन लेकर के आ गए हैं। और उस एग्जाम का मेरे भाई यहाँ पर, जिस एग्जाम को देख करके हम लोग इतना खुश हुए थे कि चलो 4 साल के बाद में वैकेंसी आई, उस एग्जाम की बात हम लोग कर रहे हैं यहाँ पर, जिसमें पेपर बड़े अच्छे तरीके से कंडक्ट हुआ। उसको भी देख करके हम लोग खुश हो रहे थे कि कितने बढ़िया से पेपर पूरे यूपी में कराया गया। लेकिन जब मेरे भाई इसका रिजल्ट आया है तो यहाँ पर दुख के अलावा और कुछ नहीं मिला है। 370 नंबर कट ऑफ, वो भी 400 में, 91% से ज्यादा। मजाक है क्या, बताओ यार। ठीक है, बट करो, क्वेश्चन करो। देखो यहाँ पे, तो यहाँ पर मैं हमेशा कहता हूँ कि जो मैं पढ़ाता हूँ वो सभी एग्जाम्स के लिए उपयोगी होता है। अगर आप देखेंगे तो जैसे, अच्छा एक और चीज़ छोटी सी यहाँ से मैं आपसे कहना चाहूँगा, ये वाला जैसे क्वेश्चन है, ये क्या दिखा रहा है पता है? आप में से बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि मैथ सबका अलग अलग होता है, यूपी का मैथ अलग होता है, दिल्ली पुलिस अलग होता है, रेलवे अलग होता है, एसएससी अलग होता है। नहीं, एक ही टाइप का क्वेश्चन सीजल में आया, वही टाइप का क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में आया, वही क्वेश्चन यूपी में आया। तो अगर एक बार सटीक तरीके से आप मेरी एक क्लास या एक मैराथन को देख लेंगे तो उसी के आधार पर आपके बाकियों की भी तैयारी हो जाएगी। तो जो बार बार कहते हो ना कि गुरुजी ये जो है जीडी के हो जाएगा, जीडी इसका हो जाएगा, उसका हो जाएगा, भैया सबका हो जाएगा। तो बोलना बंद करो, पढ़ाई करना शुरू करो। आंसर दे दो जल्दी से। 1625 यहाँ पर काफी लोग बता रहे हैं। ठीक है, 1625 का मतलब बी फॉर क्या हो जाएगा बताइए मिश्रा जी? बी फॉर हम आपको एक शब्द देते हैं, और मेरे भाई यहाँ पर ये शब्द है बैम्बू जल। ठीक है, और यहाँ पर जो है इसका मीनिंग जो बता देगा तो उसको मान जाएंगे हम कि उसकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी है। ठीक है, आपको क्या लगा था? बी फॉर हम यहाँ बुलबुल बोलेंगे हैं? ऐसा वाला डिक्शनरी भी मेरा एकदम खराब नहीं है। आ जाइए, चलिए तो फिलहाल यहाँ पर देखेंगे कि बी है सही कि नहीं है। और यहाँ देखो, तो हम यहाँ पर क्या कहते हैं, वस्तु को 1500 में बेचने पर प्रतिशत लाभ उसी वस्तु को 1000 में बेचे हुए प्रतिशत हानि के बराबर है। 1500 और ये, अगर हम देखें बिना कलम उठाए तो 1500 और ये 1250, 1250 में 30% का लाभ, 125 का मेरे भाई 30%, 125, 300 कितना हो जाएगा? 75। और 375 को जब तुम जोड़ोगे तो 1625 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। देखो, बिना कलम उठाए हम यहाँ पर इस सवाल को बना दिए। ठीक है, हम कैसे किए, क्या किए, वो समझाते हैं। ठीक है, आ जाइए, चलिए बहुत बढ़िया। मिश्रा जी डिक्शनरी खोल के लग गए हैं कि बैम्बू जल का मतलब क्या होगा। डिक्शनरी अगर खोल रहे हैं तो सबसे पहले देखिए स्पेलिंग का। ठीक है, आपको लग रहा होगा ZAL होना चाहिए क्योंकि बैम्बू जल हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन ZL ही होता है। पढ़िए, देखिए स्पेलिंग मिलाइए। नहीं होगा हमारा स्पेलिंग मिस्टेक मिश्रा जी। ठीक है, नहीं हो सकता है, सर्च कर लीजिए आप। है स्पेलिंग मिस्टेक है लास्ट में? हो ही नहीं सकता लास्ट में टी होगा, पॉसिबल ही नहीं है। आप कोई और शब्द पे चले गए, चीटिंग कर रहे हैं आप, बच्चे कह रहे हैं। आ जाइए, तो यहां पर हम देखते हैं सीपी, और यहाँ पर जो है मेरे भाई क्या होता है, तो महंगी चीज यानी 1500 रुपए। ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, तो मेरे भाई सस्ती चीज यानी 1000 रुपए। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे सामने ये हो गया। अब हम अगर बात करते हैं बढ़िया तरीके से, ठीक है, अगर हम बात करते हैं मेरे भाई, ठीक है, अगर हम बात करते हैं सीपी को लेकर के, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा गया मेरे भाई, परसेंटेज लॉस यहाँ पर। ठीक है, बढ़िया तरीके से पढ़ोगे मेरे भाई, यहाँ पर परसेंटेज प्रॉफिट, ठीक, इज इक्वल परसेंटेज लॉस। परसेंटेज प्रॉफिट इज इक्वल परसेंटेज लॉस, यानी यहाँ पर होगा प्रॉफिट और यहाँ पर होगा लॉस। अगर ये दोनों बराबर है तो 1 रुपए यहाँ पर है तो 1 रुपए यहाँ पर है। ठीक है, आप देखोगे तो अंतर कितने का, तो मेरे भाई यहाँ पर 500 का, और यहाँ देखोगे तो कितना है, तो 2 यूनिट। तो 2 यूनिट का मान मेरे दोस्त यहाँ पर 500 है। 2 यूनिट का मान 500 है तो 1 यूनिट का मान 250 है। तो या तो इसमें 250 जोड़ लीजिए या इसमें 250 घटा लीजिए। तो सीपी हमारे सामने 1 यूनिट का मान 250। देखो यहाँ पे हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो बोलेंगे गुरुजी 1 यूनिट का मान 250 है। तो अगर 1 यूनिट का मान 250 है तो यहाँ पर जोड़ेंगे तो 1250। अब 1250 रुपए की चीज को 30% के प्रॉफिट में बेचना है। तो हम यहाँ पर ये कहेंगे कि सर ये 1250 था, अपने आप में 100 का मान था, 30 के प्रॉफिट में बेचना था। हम यहाँ पर ये कर दिए और यहाँ मल्टीप्लाई करके यूनिट डिजिट हमारे सामने 5 × 3 यानी यूनिट डिजिट 5 आएगा। ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। ठीक है, तो बैम्बू जॉल का मतलब यहाँ पर बैम्बू जेल का मतलब जो है, वो लोग सोच रहे होंगे कि क्या होगा क्या होगा। ठीक है देखो, एसएससी की जब हमने तैयारी की थी तो लगभग 10,000 वर्ड्स हमने याद किए थे, और 10,000 वर्ड्स हमने याद किए थे तो उन्हीं में से यहाँ पर एक छोटे छोटे ये ट्रेलर होते हैं। ठीक है, और बैम्बू जल का मतलब यहाँ पर होता है धोखा देना। ठीक है, आप समझिए मिश्रा जी, आपको देख करके हमको कौन कौन से शब्द याद आएंगे? ठीक है, जो आप पे बीता होगा तो आप पे क्या बीता है? धोखा ही तो बीता है।
बताइए। वो कहती थी कि हम सिर्फ तुम्हारे हैं, तुम्हारी ही बारात मेरे गली में आएगी। और पता चला था यहाँ पर कि जो है मिश्रा जी जिस बारात को लेकर के जाने वाले थे उस बारात में ये बाराती बन करके रह गए। ठीक है, आज भी यहाँ पर उस गुलाब जामुन का स्वाद नहीं भूले हैं जो उसके शादी में बना था। ठीक है, उसने कस्में दी थी, वादे दी थी यहाँ पर, और ये कहा था कि देखो जब तक अंदर जान है सिर्फ तुम ही रहोगे। एक दिन कहती है लो जान निकाल के फेंक दिए, तुम भी गायब हो गए। बताओ, कहती है शरीर क्या है, कुछ भी नहीं है, नश्वर है ये तो। बताओ, ऐसा ऐसा ज्ञान मिला, अब क्या ही कहें हम। चलिए 12 नंबर सवाल मेरे भाई आते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। कोई बात नहीं मिश्रा जी, ठीक है, कसम से बताएं यहाँ पर जो है याद करिए। ठीक है, वो जो बम्बू, जो बांस बांस के मतलब एक तरीके से कटोरे में जो वो जल लेकर के कसम खाई थी। ठीक है, और क्या कसम खाई थी कि हम तुमको धोखा नहीं देंगे। लेकिन वहां पर आपके साथ में क्या हो गया, बैम्बू जल हो गया। तो जीवन में अगर कभी कोई बैम्बू में जल करके दे आपको, तो आप समझ जाइएगा कैसा आदमी है, धोखेबाज आदमी है। ऐसे आप इसको याद कर सकते हैं, एक तरीका है। ठीक है, तो स्टोरी बिल्डअप काहे लगी थे कि शब्द याद हो जाए। आइए चलिए, आप लोग जीवन में कभी बैम्बू जल नहीं भूलेंगे, मुझे पता है। 12 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखते हैं भाई। 12 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने यहाँ पर क्या है, द प्रॉफिट मेड एन आइटम इज सोल्ड फॉर 2200 इज इक्वल टू द लॉस इनकर्ड। अच्छा, इसमें एक सवाल मैं तुम्हें और दे देता हूँ कि मैंने कैसे बिना पेन उठाए ये सवाल बनाया था। भाई मैं तुमको एक स्पेशल ट्रिक देता हूँ, और वो स्पेशल ट्रिक क्या है, जब तुम किसी वस्तु को बेचते हो और बेचते वक्त में तुमको प्रॉफिट भी होता है और लॉस भी होता है, और यहाँ पर जब तुम्हारे सामने दोस्त, जब तुम्हारे सामने प्रॉफिट का परसेंट लॉस के परसेंट के बराबर हो जाए, तो सीपी को निकालने के लिए यहाँ पर क्या करना, दोनों का एवरेज ले लेना। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना, ये ऐसी चीज है जिसके इधर भी वजन है और इधर भी वजन है और दोनों बराबर है। इसका मतलब ये दोनों का एवरेज है, ये दोनों का क्या है, एवरेज है। तो सीपी को निकालना है तो मेरे भाई महंगी चीज और यहाँ पर अपने सस्ती चीज दोनों को जोड़ो और दोनों का निकाल लो एवरेज। तो यहाँ पर ये 2500 का एवरेज कितना हो जाएगा, 1250। और जब 1250 हो जाएगा तो बेचोगे कितने में, तो 1250 की चीज अपने आप में 100% की है, और इसमें 30 की प्रॉफिट में बेचोगे तो इतने में बेचोगे। तो अगर हम देखेंगे 3 5 यहाँ पर यूनिट डिजिट 5 है, ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट आंसर। डिड यू गेट माई पॉइंट। आइए चलिए, इसी तरीके से ये सवाल है और मुझे लगता है कि आप बिना कलम उठाए बना सकते हैं। किसी वस्तु को 2200 में बेचने पर लाभ उस वस्तु को 1800 में बेचने पर हानि के बराबर है, तो सीपी कितना होगा, दोनों का एवरेज। आज चलो हम लोग बिना कलम उठाए यहाँ पर, या थोड़ा सा मतलब बहुत कम सियाही का इस्तेमाल करते हुए इस सवाल को बनाते हैं। इतने में बेचे तो फायदा, इतने में बेचे तो नुकसान, यानी सीपी हमारा दोनों के बीच में होगा, दोनों के बीच में होगा, दोनों का एवरेज होगा। ये 200 रुपये अगर इसको दे दे तो ये भी 2000 और ये भी 2000, 2000 2000 4000, 4000 का आधा कितना, 2000। यानी आपने खरीदा कितने में था, तो 2000 में। आज आपके सामने कहता है कि 2000 की चीज को यदि तुम 2050 में बेचोगे तो लाभ या हानि कितने में होगा। इतने के वस्तु को भाई मेरे तुम 2050 में बेचोगे तो प्रॉफिट, तो सीधा सीधा प्रॉफिट का परसेंट कितने का, 50 रुपए का, और कितने के ऊपर में, 2000 के ऊपर में। ठीक है, और इंटू कितना करोगे तो मेरे भाई 100%। आज यहाँ पर देखोगे तो मेरे भाई 2 से काटोगे इसको 2.5 बार में। मिश्रा जी हमारे जब जब उसकी याद आती है तब तब इतने दुखी हो जाते हैं कि फिर उसके बाद में रोने चले जाते हैं। अभी बैठ के तब से पढ़ रहे थे, 2 4 शब्द उसके हमने कहे क्या, तुरंत बाहर निकल गए उसकी याद में। बताइए, आंख भरा है इनके, एकदम आंसू निकल आया। कैसे समझाया मिश्रा जी को कि ये सब मोह माया है, इसमें ना पड़े। आइए चलिए, अगला जो टाइप है हमारा वो हम लोग पढ़ते हैं और बढ़िया से सीखते हैं। सभी लोगों का जो उत्तर है वो सही है। टाइप नंबर 7 है, जिसके अंदर में जो चर्चा होगी वो होगी नंबर ऑफ आर्टिकल्स को लेकर के, कि यहाँ पर जो है कुल मिलाकर के वस्तुओं की संख्या के ऊपर में जो चर्चा है वो हम लोग करेंगे। ठीक है, रो लिए मिश्रा जी, आंख धो लिए आप, कोई बात नहीं, होता है। वो याद ही क्या मेरे भाई, यहाँ पर वो प्यारी क्या जिसमें याद ना आए इंसान को, बताइए। ठीक है, वो तो चाहत ही अधूरी है ना। आप बेचारे इस शब्द में चले गए कि मेरा प्यार पूरा होगा। अरे आपको ये पता ही नहीं कि प्यार अपने आप में अधूरा है, उसका पहला शब्द ही कभी पूरा नहीं हो पाया, और आप यहाँ शिद्दत से लगे हुए हैं कि अपनी चीज को पूरा करेंगे। ठीक है, 13 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या कहा गया। A fruit seller purchased the lemon at 2 for a rupee and sell at 5 for a 3 rupee। प्रॉफिट क्या होगा, अब मैं आपको बताता हूँ। इसमें अब जो हमारे सवाल आने वाले हैं वो यहाँ पर क्या होने वाला है, नंबर ऑफ आर्टिकल में किस तरह के सवाल मेरे भाई यहाँ पर होते हैं वो देखिए। ठीक है, नंबर ऑफ आर्टिकल की अगर हम बात करें तो क्या होता है, इसमें यहाँ पर ऐसा होता है कि जैसे कोई व्यक्ति है और पैसा कमाना चाहता है, और बढ़िया मेरे भाई यहाँ पर कोई बेइज्जती नहीं है, कोई भी यहाँ पर जो है वो बेइज्जती नहीं बोलेगा, कोई फॉल्स एलिगेशन नहीं बोलेगा, सही बात हमने कहा। बताइए, इनको लगा यहाँ पर कि हमारी चीजें अलग होंगी, कैसे समझाऊं मैं यहाँ पे। ठीक है, आइए चलिए,
एक बात बताएं, याद करिए जिस रात कॉल बिजी आया था और आप ये बोले थे हमको कि हम आपसे पूछे थे कि काहे बार बार आप कॉल लगा रहे हैं, ठीक है, क्या मिल रहा है आपको कॉल लगाने से, तो आप कह रहे सर वो बिजी बता रहा है। हमने कहा था कि लाइन बस रिचार्ज आपका है और नंबर कहीं और पे बिजी है, कहा था मैंने आपको। आपने कहा नहीं सर ऐसा हो नहीं सकता, हमारी वाली अलग है। बस अब आप समझ लीजिए, अब क्या ही कहें, अब छोड़िए, नहीं खरीदेंगे अब, ठीक है, इतना काफ़ी है, पढ़िए यहाँ पे। ज़्यादा खरीद दें आप तो फिर ज़्यादा रोने लगेंगे, फिर रात को हमको आधा घंटा काउंसलिंग करने में लगेगा इनका। यहाँ पर नंबर ऑफ आर्टिकल की केस यहाँ क्या होती है भाई, देखो, अगर तुम मानो किसी चीज़ को पैसे में खरीदते हो और पैसे में बेचते हो तो तुमको सीधा सीधा जो प्रॉफिट होता है वो पैसे के ऊपर में होता है कि नहीं होता भाई, बताओ। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अगर मानो कि ये कहूँ कि जैसे तुमने वस्तुएं खरीदी हैं, क्या होता है, यही भाई साहब हैं, ठीक है, और यही भाई साहब हैं यहाँ पर, तो जो है किसी ज़माने में बड़ा एकदम ब्रांडेड कपड़ा पहनते थे, ठीक है, लेकिन जब से वो जीवन में आई, किसी ज़माने में लोकल कपड़ा पहनते थे, ठीक है, या जब उसके साथ में थे तो बहुत ब्रांडेड पहनते थे, जब वो चली गई तो उसके बाद में कहा जब तुम ही नहीं तो ब्रांड कैसा। फिर उसके बाद में ये पहुंच गए सरोजनी मार्केट और वहां जाकर के इन्होंने 500 रुपए के हिसाब से 3 जीन्स लेकर के आए और ये सरोजनी मार्केट में बिकता भी है, 200 का एक, 500 का 3, ठीक है। 500 रुपए के 3 जीन्स वो वहां से खरीद के लेके आए, जब अपने रूम में लेकर के अपने रूममेट्स को दिखाया तो रूममेट्स ने ये कहा कि भाई हमें दे दो। तो इन्होंने यहाँ पर कहा कि 500 का, इन्होंने बताया नहीं कि मैं कितने में लेकर के आया हूँ, इन्होंने कहा वो जीन्स 500 रुपया का है। तो रूममेट बोला अरे भाई ऐसे मत करना यार, दोस्त आदमी है, दे दो यार कुछ। तो इन्होंने क्या किया भाई, 700 रुपये में 2 जीन्स बेच दिया, एक अपने पास में रख लिया और 700 में 2 जीन्स इन्होंने बेच दिया। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि बताओ प्रॉफिट कितने का। बहुत सिंपल सिंपल लॉजिकल क्वेश्चन आज तुम लोगों को मैं दे रहा हूं, जिंदगी से जुड़े सवाल दे रहा हूं मैं, जिंदगी से जुड़े हुए सवाल। सिर्फ इतना ही तो मैंने कहा कि खरीदने गए थे तो 500 के 3 लेकर के आए और बेचने गए हैं तो 700 में 2 बेचा है आपने। प्रॉफिट का परसेंट बता दीजिए, क्योंकि मुझे पता है अगर मैं तुम लोगों से ये कहूंगा कि 2 जीन्स को ये मिश्रा जी 400 रुपए में लाए हैं और 2 जीन्स को यहाँ पर इन्होंने 500 में बेचा है, तो तुम कहोगे 100 रुपए का प्रॉफिट। और अगर मैं परसेंट में पूछूंगा तो 100/400 यानी 1/4, 25% बता दोगे। ये तो मुझे पता ही है, इसलिए तो मैंने तुम्हारे साथ गेम किया। मैंने यहाँ पर कहा 500 में 3 खरीदे हैं, 700 में 2 बेचे हैं, प्रॉफिट का परसेंट बता दो जल्दी से। एकदम सरल सवाल, इससे सवाल आसान क्या हो सकता है। और जिंदगी से जुड़ा सवाल है। आप लोगों को लगता है कि आप गणित पढ़ते हैं और इसीलिए पढ़ते हैं कि नौकरी निकालनी है आपको। अरे बेवकूफ हो, जीवन की कुछ समझ भी अगर तुमको नहीं है तो कैसे काम करोगे बताओ। ठीक है, कितने परसेंट का प्रॉफिट होगा ये बता दो। बहुत एक सिंपल सा सवाल हमने पूछा मिश्रा जी, आप बता सकते हैं इस बात को। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पर क्या कहा, सरोजनी मार्केट में जा करके प्रॉफिट का परसेंट निकालेंगे। ठीक है, ऐसे तो मेरे भाई तुम यहाँ पर फिर घर में भगवान की पूजा क्यों कर रहे हो, तुम सीधा चले जाओ कैलाश पर्वत जाके वहां करना, बेवकूफ आदमी। आ जाओ तुम यहाँ, सरोजनी मार्केट जाने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हें बताता हूँ। ये हमारे सामने मिश्रा जी हैं, ठीक है, और अब जो है यहाँ पे एकदम तेरे नाम टाइप एकदम बाल गाते हैं। और आज हम लोग जो है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मिश्रा जी, अच्छा ये गलत बन गया ना, ये वो हो गई, कोई बात नहीं, मैं थोड़ा सा हो जाता हूँ मिश्रा जी, ध्यान मेरा इधर उधर चला जाता है ये। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, इनका हमने केस कहा और ये कहा कि जैसे ये जब गए थे तो यहाँ पर इन्होंने क्या किया था, तो पहले इन्होंने खरीदा था और फिर इन्होंने बेचा। ठीक है, अब खरीदेंगे तो एक पर्टिकुलर यहाँ पर रेट में खरीदेंगे और यहाँ पर उसका एक अपना क्वांटिटी भी होगा भाई। ठीक है, तो यहाँ पर किस रेट पे इन्होंने खरीदा था ये बताओ। तो आप बोलोगे गुरुजी खरीदा था तो यहाँ पर 500 के कितने 3, जो इन्होंने किसी को नहीं बताए, और बेचा कितना 700 में 2 बेचा था। और प्रॉफिट का हमको क्या निकालना है, परसेंट। भाई मेरे कैसे निकलता है प्रॉफिट का परसेंट बताओ, कैसे निकलता है मेरे भाई यहाँ पर प्रॉफिट का परसेंट। तो यहाँ प्रॉफिट का परसेंट का अगर हम बात करें तो देखो, जीवन में लाभ हो या हानि हो, उसका प्रतिशत तुम कैसे निकाल सकते हो, तो उसका प्रतिशत निकालने का तरीका एक ही है कि वस्तुओं की संख्या को बराबर करना है। क्या करना है भाई जल्दी से बताओ, यहाँ पे वस्तुओं की संख्या को बराबर करना है। अगर आप आर्टिकल को बराबर करना नहीं सीखे, आप कभी भी प्रॉफिट या लॉस को नहीं निकाल सकते, आप ये मान के चलिए। तो आपको यहाँ आर्टिकल को बराबर करना पड़ेगा, यहाँ पर ये जितना है उतना ही ये करना होगा। बराबर करने के 2 तरीके होते हैं, ठीक है, जैसे छोड़ने के 2 तरीके होते हैं। एक तो आदमी मुंह पे बोल दे और एक यहाँ ना बोल करके धोखा दे दे, दोनों जो होता है वो छोड़ना ही होता है। ठीक है, तो अगर हम बराबर करने की बात करें तो बराबर यहाँ पर हम तो जो इसके पास में है, इसके पास 3 है लेकिन क्या नहीं है 2, तो इसको 2 से गुना कर देंगे। और इसके पास 2 है क्या नहीं है 3, तो ऐसे कर देंगे। तो एक तो ये तरीका हो गया बराबर करने का, और दूसरा तरीका क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई। दूसरा तरीका क्या हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है, अपन क्रॉस पे नहीं जाएंगे, डायरेक्ट ऐसे। मेरे भाई जब ये दोनों बराबर में थे तो जब आप डबल क्वांटिटी लाओगे तो पैसा भी क्या लगेगा, डबल। आप समझ गए मेरी बात को मिश्रा जी, यहाँ पे आपने क्वांटिटी को डबल कर दिया तो पैसा भी डबल हो जाएगा।
और यहाँ क्वांटिटी 3 गुना कर दी तो पैसा भी 3 गुना हो जाएगा। बड़े सरल भाव से आपने 6 वस्तुएं खरीदी है कितने रुपए में, तो बोलोगे गुरुजी 1000 रुपए में। और आपने यहाँ पर जो है मेरे भाई उन्हीं 6 वस्तुओं को कितने में बेचा है, तो आपने यहाँ पर 2100 में बेचा है। अब आप यहाँ पर बताइए फायदा हुआ कि नुकसान हुआ? कितना का फायदा हुआ? 1100 का। कितना का फायदा? 1000 में खरीदे 2100 में बेचे, कितने का फायदा? 1100 का। तो बस यहीं पर अपने प्रॉफिट के परसेंट को निकालिए कि सर यहाँ इतने का फायदा कितने के ऊपर में? 1000 के ऊपर में, और इंटू कितना करेंगे तो 100%। जीवन में यहाँ पर क्या है? कुछ नहीं, सब यहाँ पर झूठा है, ऐसा आपको लगता है, बट ऐसा नहीं है, 110%। तो कितना आंसर आ जाएगा मेरे भाई? यहाँ पर 110% इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ जो तरीका है वो यहाँ पर क्या है मिश्रा जी? क्या करना है? वस्तुओं को बराबर करना है। अब मैं आपको बताता हूँ, मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दूंगा और वो टाइप तुम्हारा ऐसे क्लियर करा दूंगा कि उसके बाद अगर मैं कोई भी क्वेश्चन देता हूँ ना तो आप आंसर दे दोगे। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखो, ये ग्रुप डी का आपका क्वेश्चन। अच्छा, ग्रुप डी को मेरे भाई देख करके यहाँ पर जो है वो फ्लावर मत समझना, फायर होते हैं कई बार ग्रुप डी के भी क्वेश्चंस। ठीक है, आप यहाँ बताइए, फल विक्रेता 1 रुपए में 2 नींबू खरीदता है और यहाँ पर 3 रुपए में 5 नींबू की दर से बेच देता है, लाभ क्या होगा? अब लड़ाई इस बात की नहीं कि आंसर कौन देगा, लड़ाई इस बात की आंसर पहले कौन देगा। अब देखते हैं यहाँ पर कितने लोग आंसर देते हैं। सर एक बार मिश्रा जी को दिखा दीजिए। मिश्रा जी नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं हो सकता, ये संभव नहीं है। ऐसी चीज की डिमांड करो जो पॉसिबल हो पाए। हम 12 घंटे की मैराथन लगा सकते हैं, वो एक पल के लिए सत्य भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर ये फेस दिखाएं, ये सत्य नहीं हो सकता। ये एक है, इनकी प्रतिज्ञा है अपनी। धोखे के बाद तो कभी उसको शक्ल नहीं दिखाई इन्होंने, आपको क्या लगता है आप लोग को दिखाएंगे? हो ही नहीं सकता। आइए चलिए यहाँ पर, ठीक है, हंसते खेलते रहना, पढ़ते रहना, यही जीवन है। क्या रखा है लूट लेने में? सीपी और एसपी हो जाता है यहाँ पर हमारे सामने। अच्छा, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, इसीलिए पैसा को आगे रखते हैं, क्वांटिटी को बाद में रखते हैं। तो यहाँ पर पैसा आपके सामने आगे रहेगा, आर्टिकल आपके सामने बाद में रहेगा। 1 रुपए में 2 नींबू कहाँ से मिलता है भाई? 1 रुपए में 2 नींबू, कौन से जमाने में ये लोग हैं 1 रुपया में 2 नींबू लेके आएंगे? ठीक है, और 3 रुपए में 5 नींबू, और यहाँ पर क्या है? 3 रुपए में 5 नींबू। भाई साहब को 2 नींबू 1 रुपया मिल गया, गजब हाल है यहाँ पे, है अलग ही लेवल है भाई। चलो ठीक है, आप बताओ, जैसे मैंने कहा था कि वस्तुओं को बराबर करने के 2 तरीके होते हैं, जैसे धोखा देने का 2 तरीका है, तो बराबर करने के भी 2 तरीके हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें तो जैसे 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो इंटू 5, और 5 है तो 2 नहीं है, इंटू 2। वस्तु यहाँ पर आर्टिकल 5 गुना तो पैसा 5 गुना, आर्टिकल डबल तो पैसा डबल। खरीदे कितने में? 5 रुपया में। बेचे कितने में? 6 रुपया में। भैया 5 का सामान 6 में बेचे हैं, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। कितने का प्रॉफिट है? 1 का प्रॉफिट है। कितने के ऊपर में है? 5 के ऊपर में। इंटू कितना करेंगे? 100%। 1/5 इज इक्वल टू 20% ब्रो। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, सी मेरे भाई यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सी से कुछ शब्द आपके मन में आ रहा है? पहला शब्द क्या आ रहा है बताइए? है, ठीक है, काजोल आ रहा है। चलिए मेरे भाई, आप जो काजोल समझ रहे हैं वो अलग है, और मैं एक काजोल जो लिख रहा हूँ मिश्रा जी वो अलग है। मेरा वाला काजोल आपके वाले काजोल से अलग है। इस शब्द का मतलब अगर आपको पता होगा ना तो बता दीजिएगा। और चलिए एक और शब्द हम आपको देते हैं, चिकैनरी। शायद इसके स्पेलिंग में हमको थोड़ा सा डाउट है। यहाँ पर एक बार ये देखिए, शिकैनरी बोलते हैं इसको। यहाँ पे दोनों का अर्थ आपको पता है क्या? बताइए, आपका काजोल मेरा काजोल अलग है मिश्रा जी, बताइए। इस काजोल का मतलब किसी को पता है तो बताओ, और इस शिकैनरी का मतलब किसी को पता है? सर्च करिए तो इसका स्पेलिंग सही है। चिन्ह नहीं होगा, माफ करिएगा, ये एन नहीं आएगा यहाँ पर, है ना, ये एन नहीं आएगा। एक सेकंड, ये कहाँ से हम लिख दिए? ठीक है, यहाँ पर ऐसा है, CHI शिकैनरी है, ऐसा है, CHI शिकैनरी। ठीक है, हाँ ठीक है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, एकदम ठीक है। चलिए आ जाइए, कुछ लोगों को मेरे भाई यहाँ पर पता है शब्द, अगर पता है तो देखो, ये जो काजोल होता है ना, इसका मतलब होता है मेरे भाई फ्लैटर। अब हो सकता है कुछ लोगों को फ्लैटर भी नहीं पता होगा, मैं मानता हूँ यहाँ पर नहीं पता होगा तुम्हें, ठीक है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर ये तो पता होगा ना, चापलूसी। यहाँ पर तो ये समझ लीजिए मेरे भाई कि जैसे यहाँ पर तुम जब बार बार वो आपको कहती थी मिश्रा जी, ऐसे मान करके चलिए कि आप काजोल लगा लीजिए, और काजोल लगाने के बाद में आप किसी काजोल से कम नजर नहीं आएंगे, तो वहां पर आपका वो क्या किया जाता था? चापलूसी किया जाता था। और जिस दिन वो ये बात कहती थी, आप तुरंत वहां पहुंच जाते थे, चलो आज तुमको डोमिनोज में पिज्जा खिलाते हैं।
और आज वो उधारी आपका इतना बढ़ गया कि आप अपने दोस्तों का फोन नहीं उठा रहे हैं, सोचिए। तो यहाँ पर जब भी कोई कहे कि काजोल लगा लो, तो वहां पर क्या कर रहा है तुम्हारा मेरे भाई, कहीं ना कहीं चापलूसी कर रहा है। और शिकनरी का मतलब यहाँ क्या होता है, फिर से वही शब्द यहाँ पर, और वो क्या होता है, धोखा। कोई बात नहीं, मैं खोज खोज के धोखे के ऐसे ऐसे शब्द लेकर के आऊंगा जो आपने जीवन में कपूर कल्पना भी नहीं किया होगा। चिकनरी का मतलब यहाँ क्या होता है, धोखा होता है, पूर्ण रूप से धोखा होता है। किस चीज में धोखा होता है वो अब आप जानिए। आइए चलिए, अच्छा धोखा का एक शब्द अभी याद करवाए थे, बम्बू में जल, याद करिए, बैम्बू जल, बहुत बढ़िया। आज ये चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मैं कहता हूं कि इस क्वेश्चन को हमारे पास बनाने का एक और तरीका है, और वो तरीका हमारा क्या है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कुछ मत करो, अगर आर्टिकल को बराबर करना है क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 इंटू 1 5 रुपीज, 2 इंटू 3 6 रुपीज, 5 के सामान को 6 में बेचा, सीधा सीधा प्रॉफिट का परसेंट 1 का, कितने के ऊपर, 5 के ऊपर दोस्त यहाँ पे, और 1/5 इंटू 100 यहाँ पर क्या हो जाएगा, इतना सीधा क्या मारेंगे, 20% इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गया बात। यहाँ पे एक बच्चा कह रहा है दफ्तर सीरीज में साइंस का भी जो है वो शुरू करवा दीजिए, ताकि हम लोग साथ के साथ साइंस पढ़ता रहे। और आपने कहा और ये समझो काम हो गया। ठीक है, दफ्तर सीरीज में बहुत जल्द, जैसे आपका करंट अफेयर चल रहा है, मैथ चल रहा है, रीजनिंग चल रहा है, इंग्लिश चल रहा है, जीएस चल रहा है, तो अब आपका साइंस भी हम शुरू कराएंगे। क्योंकि शुरू में हम ही ने ये कहा था कि एकदम से हम लोग बच्चों को लोड नहीं देंगे, और सारी चीज़ों की क्लासेस में जब वो धीरे 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 अलाइंड हो जाएंगे तो हम साइंस भी शुरू करवा देंगे। तो यहाँ पर मुबारक हो, दफ्तर सीरीज की साइंस भी जो है अगले 3 दिनों के अंदर में आपके लिए हम शुरू करवा देंगे। टाइमिंग क्या रहेगी क्या नहीं, वो आपको जो है एक शॉर्ट्स बना करके बता दिया जाएगा। डन है। आ जाइए, अब यहाँ पर उसी क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग चलते हैं, दूसरा मेरे भाई देखते हैं, और मुझे उम्मीद है कि इसका आंसर आप लोग दे देंगे। सीपीयू में पूछा गया सवाल है, 50 में 10 की दर से खरीदता है, 74 में 12 की दर से बेचता है, लाभ या हानि क्या होगा। ओए होए होए होए, यहाँ पर हो जाएगा सीपी और यहाँ पर हो जाएगा एसपी। यहाँ पर आपने मेरे भाई, भाई कहते हैं बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो ये खरीदा और ये आर्टिकल है। 50 रुपए और संतरों की संख्या कितनी है, 10, और 74 रुपए और संतरों की संख्या कितनी है, 12। भैया क्या तुमने वस्तु को बराबर किया क्या, बोलो बोलो बोलो, जल्दी बोलो जल्दी बोलो। ठीक है, यहाँ पर धोखा के 2 शब्द बताए हैं। अगर बम्बू में कोई जल दे करके झूठा कसम खाए तो समझ लीजिए आदमी झूठा है, बैम्बू जल। और यहाँ पर चिकनरी, चिकनरी का मतलब यहाँ पर, अच्छा इसका ट्रिक नहीं बताए थे ना। ठीक है, चिकनरी का मतलब हो जाता है जब भी ये कहे कोई तुमसे कि हम तुम्हें ऐसा चिकन करी देंगे, ऐसा चिकन करी देंगे कि जिसकी तुम उम्मीद मत करो, तो समझ लो कि वो आदमी चिकन खरी के लाने के बाद में क्या करने वाला है, धोखा देने वाला है। ठीक है, क्योंकि चिकन में करी होता ही नहीं है यार, चिकन में करी कहाँ से होता है बताइए। तो चिकैनरी मतलब यहाँ पर शिकैनरी आप उसको बोलते हैं, चिकैनरी नहीं बोलते, प्रोनाउंसिएशन जो होता है शिकैनरी होता है। 10 और 12 की बात है, वस्तु को बराबर करना है। 10 12 कैल्शियम 60 होता है, 6 से गुना करेंगे और यहाँ पर इससे। और मैं तो कहता हूँ ऐसे मत करो, क्रॉस मल्टीप्लाई मारो, बात खत्म। यहाँ पर इसके साथ में, यहाँ इसके साथ में 12 इंटू 5 600 रुपये, और यहाँ 10 इंटू उतना 740। इनफैक्ट अगर इनका भी रेशियो लेना चाहो तो ले सकते हो। 60 रुपए की चीज़ 74 में, प्रॉफिट कितने का होगा बाबू, तो बोलोगे गुरुजी 14 रुपया का प्रॉफिट है, कितने के ऊपर में 60। इनफैक्ट और भी काटना चाहो काट सकते हो, जैसे मानो तुम 2 से काटना चाहो काट सकते हो 30 बार में, और 2 से काटना चाहो काट सकते हो 37 बार में। 30 की वस्तु 37 में बिकी है, प्रॉफिट हमारा कितने का, 7 का, कितने के ऊपर में, 30 के ऊपर में, इंटू कितना करेंगे, 100%। ओए होए होए, यहाँ पर 70 को 3 से भाग करना है, 70 को 3 से भाग करना है, 3 का उत्तर है कि मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर है। बात खत्म मेरे भाई, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आ जाइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 नंबर सवाल आप देखिए, इसी के ऊपर में है, जल्दी से बताइए फटाफट। एनटीपीसी में पूछा गया और 2026 में पूछा गया, तो पहले किस में शुरुआत हुई थी, ग्रुप डी में, फिर उसके बाद किस में आया, सीपीओ में, फिर उसके बाद एनटीपीसी के ग्रेजुएट लेवल में आया 2026 में। कि दुकानदार मेरे भाई 520 रुपए प्रति दर्जन की दर से यहाँ पर 59 दर्जन वस्तुएं खरीद लेता है, और उसने प्रत्येक वस्तु को 52 रुपए की दर से बेचा, तो क्या होगा, क्या सवाल है। शॉपकीपर परचेज 59 डजन ऑफ आर्टिकल एट अ रेट ऑफ 520 पर डजन। ठीक है, हालांकि मेरे भाई यहाँ पर ये बड़ा सस्ता सवाल हो गया, आपने यहाँ पर क्या किया, 520 पर डजन खरीदा है, एंड सोल्ड ईच वन ऑफ देम एट अ रेट ऑफ रुपीज इतना, एक वस्तु को इतने में बेचा आपने। मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि अगर तुमको प्रॉफिट निकालना है तो एक वस्तु की कीमत को निकाल लो, बात खत्म। ये थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स है, उस टाइप से मिलता जुलता नहीं है। तो आपने एक वस्तु को कितने में बेचा है, 52 में, तो क्यों ना एक काम करते हैं, एक वस्तु की खरीदी गई कीमत का ही पता लगा लेते हैं। ठीक है,
आपने इतने रुपए में क्या किया है, पर डजन यानी 12 वस्तुएं खरीदी हैं, तो एक वस्तु की कीमत कितनी हो जाएगी, तो इतना डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बाबू, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखोगे तो 52 से 10 बार में और 52 से एक बार में, यकीन मानो ये 12 उधर चला जाएगा, तो 10 की वस्तु कितने में बिकेगी, 12 में। अगर मैं 10 को 100 बना दूं तो 120 हो जाएगा। 100 का सामान जिस दिन 120 में बेचने लगे, प्रॉफिट कितने का, 20 का। सरल भावना से, सरल तरीके से, एकदम सरल वे में उत्तर उसको दे देना। और काफी लोग 19% बता रहे हैं। बाप रे बाप, कैसे तुम लोग इतना गलती करता है रे, हैं? 19% आंसर होगा, सीरियसली? ऑप्शन नंबर ए तुम लोग बता रहे हो भाई साहब। एक दुकानदार इतना प्रति दर्जन की दर से इतना खरीदता है भाई मेरे, ये 12 वस्तुओं की कीमत है तो एक का वैल्यू इतना, और आपने बेचा है मेरे भाई 52 में, तो ये 52 है, तो आपने खरीदा 10 में, बेचा 12 में, 2 का प्रॉफिट ना भाई। ओए होए होए होए, किसी को बताना मत कि मेरे पास पढ़ते हो, अपनी तो इज्जत लेके जाओगे, हमारी भी लेके जाओगे। बताओ, ठीक है, हालांकि मेरे पढ़ाने के बाद गलती नहीं की हो, पढ़ाने के पहले गलती की हो, तो जहां पढ़ रहे थे इसका मतलब वहां का मामला खराब था, हम तो उसको सही कर रहे हैं। आ जाओ, चलो अगला सवाल यहाँ देखते हैं, अगला सवाल यहाँ पढ़ते हैं, क्या कहा गया। अब जो तुम लोग पढ़ रहे थे उसी टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन अब यहाँ पर क्या था, आप जो खरीद रहे थे ना भाई, वो एक जगह से खरीद रहे थे, और अब मैं आपको ये कह दूं कि आप एक से नहीं, आप 2 जगह से खरीद के लेकर के आओ, और तब आप उसको बेचो, तो कैसे निकालोगे आप, यहाँ देखो। अ मैन बॉट 2 टाइप ऑफ चॉकलेट, एक यहाँ पर 8 रुपए में 9 चॉकलेट, और दूसरा में 8 रुपए पर चॉकलेट। बाप रे, कितना महंगा चॉकलेट खरीद रहा है यार, वहां 9 चॉकलेट को 8 रुपए में लेके आ गया, यहाँ एक चॉकलेट को 8 में लेके आया। उसके बाद ही परचेज एन इक्वल नंबर ऑफ चॉकलेट ऑफ ईच टाइप, दोनों से बराबर खरीद के लेके आता है, ये कहा गया। एंड सोल्ड ऑल द चॉकलेट एट 8 रुपीज पर पीस, सबको। अब देखो भाई होगा क्या, पहले तुम एक जगह से लाए खरीद के और एक जगह पे तुमने बेच दिया। अब कहानी थोड़ा सा ट्विस्ट लेती है, ठीक है। यहाँ पर प्यार तुम्हें 2 जगह से मिल रहा है, ठीक है, समझ रहे हैं बात को लेकर के, मिल कहाँ से रहा है, 2 जगह, और आप कर कहाँ पे रहे हैं, सिर्फ एक जगह। तो ये क्या हो रहा है, पूर्ण रूप से धोखा हो रहा है। वही कहानी यहाँ पर है कि आपने खरीदा 2 जगहों से है, बेचा सिर्फ आपने एक जगह पर है, तो हम क्या करेंगे, तो हम यहाँ पर वही बाप बढ़ाना भैया, सबसे बड़ा रुपया, पैसा और आर्टिकल यहाँ पे। पहले वाले से खरीदा CP1 हो गया, दूसरे वाले से खरीदा CP2 हो गया। हमें यहाँ पर खरीदा है 10 जगह से खरीदो, कोई रोक टोक नहीं है। जाओ सरोजनी से भी खरीद लो, गफार से भी खरीद लो, करोल बाग से भी खरीद लो, जितने मार्केट से खरीदने हैं खरीद लो, सब का एट द एंड में हम यहाँ क्या निकाल देंगे, तो हम यहाँ पर टोटल निकाल देंगे, ठीक है। खरीदने की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो क्या हुआ, आप यहाँ देखेंगे तो 8 रुपए में पहली वाली दुकान से 9 चॉकलेट खरीदी थी, और दूसरे वाले में 8 रुपए में सिर्फ 1 चॉकलेट खरीदा। क्वेश्चन में यहाँ पर एक लाइन था, इक्वल नंबर ऑफ ईच टाइप, यहाँ पर दोनों से तुमने बराबर खरीदे हैं, ठीक है। तो दोस्त मेरे, अगर तुमने यहाँ से 9 खरीदे हैं, तो यहाँ पर 9 कौन बनाएगा, हम ही तो बनाएंगे, यानी 9 से मल्टीप्लाई, यहाँ भी होगा 9 से मल्टीप्लाई, 72 का यहाँ से, 8 का यहाँ से, तो कितने का हो गया, 80 रुपए। यहाँ पर एक 9 वस्तु, यहाँ 9 वस्तु, तो कितने हो गए, 18। 18 वस्तुओं की कीमत कितनी है, 80 रुपए। 18 की कीमत कितनी है बताना, 80 रुपए। टोटल CP आ गया ना, यहाँ से 9, यहाँ से 9 तो 18, और यहाँ से 8 और यहाँ से 72 इतना। अब कहा गया सोल्ड ऑल द चॉकलेट एट 8 पर पीस। भैया जब तुम बेचने गए, मिश्रा जी बताइए, आप अब बेचने जा रहे हो, और आप सारा का सारा वस्तु बेचोगे, ये भी नहीं कि एक आइटम बेचोगे, आप अब बेचने के लिए जो है सोचे हो, तो आप 8 रुपए में 1 पीस, आप 8 रुपए में मिश्रा जी 1 पीस का सोचे हो कि 1 पीस बेचेंगे। खरीदा कितने में है आपने, कितने खरीदे हैं भाई आप लोग बताना जरा, 18 खरीदे हो, तो 18 खरीदे हो तो 16 बेचोगे, जेब में रखोगे अपना 2 चॉकलेट, नहीं ना। 18 खरीदोगे तो पूरा पूरा 18 बेचोगे, तो 18 है। यहाँ पर भी तुम चाहते तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते थे, और यहाँ पर भी चाहो तो कर सकते हो, बट मैं नॉर्मली ऐसे लिख करके समझा दे रहा हूँ। 18 खरीदे हैं तो 18 बेचोगे आप, 18 बेचोगे तो 18 अठे कितना होता है, तो यहाँ देखो ये 80 है, और यहाँ पर ये इतना है। आप चाहो तो यहीं से रेशियो लेकर के बना सकते हो। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। आप यहाँ से मेरे भाई देखिए, तो ये आपके सामने 80 हो गया, और 18 मेरे भाई यहाँ पर 8 इंटू इतना हो गया। मैं यहाँ रेशियो ले लेता हूँ भाई, मेरे 8 से काटो 18 बार में कटेगा, ठीक है। 8 से काटोगे 18 बार में, 8 से काटोगे 10 बार में, इसको मैं सीधा 100 बना देता हूँ ना। तो यहाँ देखो 100, तो ये हमारा 180, 100 का सामान 180 में बिका मिश्रा जी, कितने का फायदा, 80% का। 100 पर जितना जोड़ दो तो वो तुम्हारा प्रॉफिट है, बात ही खत्म। अब ये थोड़ी करेंगे 80/100 इंटू 100, अरे भैया हाथ जोड़ रहे हैं, ऐसे नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर डी फॉर क्या हो जाएगा बताइए जल्दी से मिश्रा जी, डी फॉर क्या कहेंगे आप यहाँ,
डी फॉर कोई शब्द याद आ रहा है? ठीक है, हम लोगों ने धोखे के 2 शब्द पढ़े। फिर से कहता हूँ मेरे भाई, यहाँ पर धोखे का पहला शब्द हमने क्या पढ़ा? तो धोखे का शब्द पहला पढ़ा बैम्बू जल। अगर कोई बम्बू जो है हाथ में लेकर के और यहाँ जल की कसम खाए, माने बम्बू के अंदर के जल की कसम खाए, तो धोखा है। कोई अगर आपको ये कहे कि हम जी तुमको यहाँ चिकन करी बना रहे हैं, शिकैनरी, चिकन करी बना के खिलाएंगे, तो वो भी धोखा है। जब बात आई डी से, तो मैं आपको डी से एक सस्ता वर्ड दे देता हूँ, और डी से वर्ड होता है डिसीव। डिसीव का भी मतलब क्या होता है? धोखा देना। ठीक है, चलिए, तो आपको यहाँ पर जीवन में क्या करना है? ये सारे शब्द हटा करके और यहाँ पर डी से बहुत ही बढ़िया आदमी बनना है। और डी से आपको क्या बनना है? तो डी से आपको जो है वो डिलीजेंट बनना है। आप अगर देखेंगे तो दिल्ली के जितने भी जेंट्स हैं, आप देखिए बहुत मेहनती हैं। दिल्ली के जेंट्स नोएडा भी जाते हैं काम करने, गुड़गांव भी जाते हैं काम करने, गाजियाबाद भी जाते हैं काम करने, तो आपको डिलीजेंट बनना है। ठीक है, आ जाओ, चलो बढ़िया है, एक तीर से 2 निशाने, मैथ भी हो रहा है, वोकैबलरी भी हो रही है, बढ़िया से पढ़ेंगे भैया एकदम यहाँ पे। ठीक है, डिसीट का स्पेलिंग, ठीक है भाई, आप लोग यार कैसे गलत करते हो बताना। ठीक है, डिसीव भी होता है, डिसीट भी होता है, ई पहले आता है, आई बाद में आता है। आप आई पहले लिख रहे हो, ई बाद में लिख रहे हो, वहां पर गड़बड़ है, थोड़ा सा ध्यान दो। ठीक है, अ वेंडर बाई 20 पेन फॉर ₹15 एंड सोल्ड देम एट 50 फॉर 20, हाउ मेनी पेन शुड ही बॉट एंड सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ इतना? दिस इज ऑल्सो गुड क्वेश्चन। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हुआ मेरे भाई, एक तरीके से अगर हम देखें तो आपसे प्रॉफिट का परसेंट और लॉस का परसेंट हम निकलवा लिए, मान गए आप यहाँ पे। अब हम ये कहेंगे कि भैया, हाँ, डिलीजेंट का मतलब मेहनती होता है, हार्ड वर्किंग होता है, इंडस्ट्रियस होता है। ठीक है, इंडस्ट्रियस भी आप उसको कह सकते हो। ठीक है, यहाँ पर तो डिलीजेंट बहुत मेहनती होते हैं, वैसा बनना है आपको। अब वेंडर बाई 20, अब यहाँ पर क्या होगा मेरे भाई? आर्टिकल का खेला होगा। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, पैसा इधर, आर्टिकल इधर, सीपी इधर, एसपी इधर। ठीक है भाई, आप समझ गए यहाँ पे? अब जब समझ गए तो आप आगे समझिए। आगे देखिए, यहाँ पे वेंडर ने क्या किया? तो 20 पेन खरीदा 15 रुपए में। 15 रुपए में कितने खरीदे? 20 खरीदे। और फिर यहाँ पर 20 रुपए में कितने बेच दिए? 15 बेच दिए। कहा मेरे भाई यहाँ पर, हाउ मेनी पेन शुड ही बॉट टू सोल्ड एंड, 245 रुपए का प्रॉफिट कमाने के लिए क्या करना होगा? भाई आर्टिकल बराबर करना है, आर्टिकल बराबर करना है, तो 20 और 15 कैल्सियम 60 होता है, 20 का 3 बार में। और यहाँ पर भी कितना हो जाएगा सर? इंटू 3 यहाँ करेंगे, इंटू 3 यहाँ करेंगे, इंटू 4 यहाँ करेंगे, इंटू 4 यहाँ करेंगे। खरीदा 45 में, बेचा कितने में? 80 में। कितने का फायदा बाबू? 35 का। कितने का फायदा? 35 का। यहाँ पर 60 खरीदा, 60 बेचा, तो हम यहाँ कह सकते हैं 60 वस्तुओं के ऊपर में ट्रांजेक्शन हुआ है। तो यहाँ पर होता क्या है, एक व्यक्ति 60 वस्तुओं का लेन देन करता है। अब ये 60 और 60 120 मत कह देना कि 60 यहाँ 120, बहुत मार मारेंगे, कान सुझा देंगे मार के। एक बात बताओ जरा भाई, तुम खरीद रहे हो 60, बेच रहे हो 60, तो कितने के ऊपर में धंधा किए हो? कितने के ऊपर में ट्रांजेक्शन किए हो? 60 ही के ऊपर में किए हो ना। यानी 60 वस्तुओं का लेन देन करते हो तो 35 रुपया का बाबू फायदा होता है। कितने का फायदा होता है? 35 का। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम कहेंगे गुरुजी 35 का फायदा हमें तब है जब लेन देन 60 वस्तुओं के ऊपर में है। हमें जो फायदा कहा गया वो कहा गया 245 का, हमें फायदा कहा गया इतने का, यानी अपने आप का कितना गुना? 7 गुना। अगर यहाँ पर फायदा 7 गुना, तो यहाँ पर जो आर्टिकल भी बेचना होगा वो 7 गुने के बराबर में, और 7 गुना कितना होगा? 420। कौन सा ऑप्शन आएगा? तो डी फॉर देवसेना। कौन सा ऑप्शन आएगा? तो ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ठीक है, बहुत बढ़िया, यहाँ पर एकदम सही उत्तर है, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, काफ़ी लोग बैच के बारे में पूछ रहे हैं, तो भाई बैच के बारे में बताऊंगा बाद में, 1-2 क्वेश्चन और करा लेने दो, फिर बता दूंगा। ठीक है, आ जाओ, अभी एकदम फ्लो अपना चल रहा है, जबरदस्त तरीके से इस फ्लो को मेंटेन करते हैं, बाद में उसके बारे में चर्चा करेंगे। एक देखिए हमारे सामने एमटीएस का, मैंने कहा ना एमटीएस और ग्रुप डी देख करके फ्लावर समझा क्या? फ्लावर नहीं, अपन फायर है। वहीं ये सवाल ये कहते हैं, यहाँ पर इनके अंदर में काफी तरह की चीजें जोड़ दी गई हैं, और उसके बाद में आपसे सवाल एक पूछ दिया गया। अंतिम सवाल आपके सेशन का आज का है, पढ़िए। एक दुकानदार 60 संतरे 72 में खरीदता है, और वो भी 60 संतरे खरीदता है। खरीदा कितना? 60, 72 में 10 की दर से। फिर यहाँ पर समान संख्या, मतलब 60 और खरीदा, 90 में 12 की दर से। लेन देन पर 118 रुपए जो है वो खर्च करता है, अपने जेब से इतने रुपए लगाता है, और सारे संतरे बेच देता है जो वह खरीद के लेके आया था। पूरे लेन देन में 26% का लाभ होता है, तो 32 का विक्रय मूल्य क्या होगा? ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ जब इस तरह की चीजें आती हैं तो मैं ये नहीं कहता हूँ दिस इज अ गुड क्वेश्चन, मैं ये कहता हूँ यू आर अ गुड क्वेश्चन। समझ रहे मिश्रा जी आप?
अब ये भी कह रहे हैं कि सर अब छोड़ दीजिए, अब यहाँ पर जो है यहाँ जाएंगे और जा कर के कौन कौन सा पता नहीं एप्लीकेशन होता है जिसमें डबल टैप करते हैं तो हार्ट हो जाता है, फिर यहाँ सामने वाले को पसंद है, यहाँ जो है वो ट्राई कर रहे थे आप, पता नहीं कौन कौन सा एप्लीकेशन था, कुछ जीवन साथी, नहीं जीवन साथी तो नहीं था मिश्रा जी, वो तो अभी नहीं होगा आपका। ठीक है, आप कुछ और साथी के तलाश में हैं, कोई बात नहीं, वो भी होगा, जल्द पूरा होगा, आएगा कोई जीवन में सदाबहार। ठीक है, करेगा सब कुछ बेहतर। फिलहाल हम लोग अपने सवाल पर आते हैं और हम यहाँ देखते हैं, तो पैसा यहाँ हो गया, आर्टिकल यहाँ हो गया, CP1 यहाँ हो गया और CP2 यहाँ पर हो गया। ठीक है, अगर हम देखेंगे तो कहेंगे 60 संतरे भाई ने खरीदे हैं 72 में 10 की दर से, 72 रुपए खर्च किए हैं, 10 संतरे लेकर के आए हैं पहले दुकान से। दूसरे में 90 रुपए यहाँ पर जो है खर्चा किया और 12 संतरे लाए हैं। बट मजे की बात यह है कि दोनों जगह से कितने कितने संतरे इन्होंने खरीदे थे, तो 60 खरीदे थे। कितने खरीदे थे, तो 60 खरीदे थे। तो दोनों से 60 खरीदे थे, तो यहाँ से भी 6 गुना, तो यहाँ पर भी 6 गुना हो जाएगा, और यहाँ 5 गुना करेंगे ताकि 60 बने, तो यहाँ 5 गुना हो जाएगा। तो जब आप कुल यहाँ CP की बात करोगे, एक टोटल की यहाँ बात करोगे, तो आपके सामने क्या हो जाएगा, आपने सामने मेरे भाई 60 और 60 यहाँ पर 120 संतरे आपने खरीदे, और यहाँ 6 इंटू 2 12 7 छक 42 और 1 43, इतने मेरे भाई यहाँ पर, और रुपए का यहाँ पर आपने इतने का खरीदा, और यहाँ पर आपने कितने का खरीदा, यहाँ पर 450 का। कुल मिलाकर के अगर हम देखेंगे तो हम कहेंगे 882 में आपने गुरुजी 882 रुपए खर्चा किया, और यहाँ इतने संतरे खरीद के लेके आ गए यहाँ पे। अब ऐसा तो नहीं है कि संतरा लाइएगा फटाक देना बेच दीजिएगा, अब जब आप उसको बल्क में लेकर के आते हैं तो भैया कुछ पैकेजिंग नाम का भी चीज़ होता है, पन्नी वन्नी चढ़ाना होता है, कार्टन चढ़ाना होता है, और वो चीज़ें तो फ्री में चढ़ती नहीं है। ठीक है, तो कहा गया कि इसके ऊपर में 118 रुपये का आप खर्चा और कर दिए, मान लीजिए ये पैकेजिंग कॉस्ट है, तो यहाँ पर इसके ऊपर में आपने क्या किया, 118 रुपये का खर्चा आपने और कर दिया। अब यही 120 संतरे तो हैं, और उसके ऊपर में आपके जेब से लग चुके हैं 1000 रुपये, आपके जेब से अब तक लग चुके हैं 1000 रुपये, यानी आपका जो जेब है CP कहता है इतने को हमने यहाँ पर, इतने रुपए मेरे भाई यहाँ पर हमने लगा दिए। ठीक है, अब कहा गया पूरे लेन देन पर आप 26% का लाभ कमाते हैं। आपने कहा अब ये बारी है सबको बेचने की, इसमें कोई खराब नहीं हुआ, कोई सड़ा नहीं, कोई बेकार नहीं गया, कोई चोरी नहीं हुआ, तुमने सब बेच दिया, और बेच करके कितने का प्रॉफिट कमाया, 26 का। यानी मैं यहाँ पर ये कहता हूँ कि तुमने पूरे के पूरे जो 120 संतरे थे मेरे भाई बेच दिए, और कितने में बेच दिए, तो यहाँ पर ये जो था अपने आप में मेरे भाई जो है वो 100 का वैल्यू था, और यहाँ पर हमने जो है बेचा है 26 में, 126 में हमने बेच दिया है, यानी हमने 1260 में बेच दिया। अब आप बताइए 120 को हमने कितने में बेचा है, तो 1260 में, तो बोलता है 32 का बताओ क्या होगा, 32 का बताओ क्या होगा, तो आप यहाँ कहोगे गुरुजी 1260, हमारा कितने का वैल्यू है 120 का, और अपने को चाहिए कितना 32 का मान। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 12 से आप 6 से 2 बार में, और 6 से 21 बार में, और 2 से 16 बार में, 16 का 1 गुना 16, 16 दूना 32 और 1 33, कुल मिलाकर के 336, और कौन सा ऑप्शन होगा, तो ए होगा। तो हमने पहले क्या किया, अलग अलग दुकानों से खरीदा, तो ये हमारे सामने टोटल आ गया, उसके बाद में जेब से और खर्चा कर दिया तो CP आ गया, उसके बाद में हमने बेच दिया। अब देखो जो तुम्हारा प्रॉफिट एंड लॉस वाला टॉपिक है, बड़ा प्यारा, बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत मजेदार टॉपिक है, और इसके ऊपर में जो अपनी पकड़ बना करके चलेगा वो मेरे भाई बहुत जिएगा। तो आपने देखा होगा कि जैसे मैं क्या करता हूँ नॉर्मली, एक तरीके से है ना, बहुत पेस मोड में रखता हूँ। अभी के जो सेशंस हमारे चल रहे हैं बिल्कुल भी पेस में नहीं रख रहा हूँ, बड़े आराम से, बड़े शालीनता से, बहुत तरीके से आपको कवर करा रहा हूँ। ठीक है, और अभी तो मेरे कुछ टाइप अभी हुए हैं, बाकी सारे टाइप और भी बाकी हैं, तो वो हम लोग करेंगे अगली क्लास में। ठीक है, तो हमारी आज की क्लास में इतना ही है। अब आ जाते हैं बैच के ऊपर में, ये और भी क्वेश्चंस जो हमारे बाकी है ना, तो इन्हीं को हम लोग करेंगे बच्चों अगली क्लास में। आज की क्लास में इनको नहीं करेंगे, अगली क्लास में करेंगे। और अभी तो कुछ 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 चीज़ें हैं, और धीरे धीरे लेवल भी उठाऊंगा, सारी चीज़ें कराऊंगा, निश्चिंत रहो। अब आप में से काफ़ी सारे बच्चे हैं जो मेरे भाई यहाँ पर पूछ रहे हैं बैच के बारे में। देखो मल्टीपल तरह के बैचेस हैं, इनफैक्ट अगर मेरे खुद की बात करोगे तो मेरे खुद का मैथ्स का बैच मेरे भाई अलग अलग है। जैसे काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो वीडियोस को रिकॉर्डेड देखना पसंद करते हैं, अपने हिसाब से देखना पसंद करते हैं। ठीक है, तो उनके लिए हमारा हो जाता है लाइफ टाइम वैलिडिटी वाला बैच, जिसको हम कहते हैं VOD बैच। मात्र 699 की फीस में एक ऐसा बैच जिसमें मेरे पूरा कोर्स रखा हुआ है, सारे यहाँ पर वीडियोस हैं, सारा हैंड रिटन नोट्स है, सारा का सारा टेस्ट है, सब कुछ है विद्याग्राम एप्लीकेशन पे। अगर आप मेरे से यहाँ लाइव पढ़ना चाहते हैं, अगला साल आपका टारगेट है, ठीक है, तो यहाँ पर आप हमारे चैंपियंस बैच में जुड़ सकते हैं, जिसकी फीस 899 और वैलिडिटी 2 साल है। लेकिन चैंपियंस वालों को एक फ़ायदा हो जाता है, मैं लाइव वाले को अक्सर ये कहता हूँ कि तुम्हें फ़ायदा है, जैसे इनको लाइफ टाइम वैलिडिटी का फ़ायदा है, तो तुम्हें यहाँ पर क्या फ़ायदा है बता रहा हूँ।
भाई 900 रुपये में तुम यहाँ पर एक बैच लेते हो। ऐसे ही 900 का इंग्लिश आता है, 900 का रीजनिंग, देखो 900 का मैथ, 900 का रीजनिंग, 900 का इंग्लिश 2700, 900 में पूरा पूरा जीएस यहाँ पर कितना हो जाएगा 3600। ठीक है, उसके बाद में आप यहाँ पर जो है साइंस का भी लगा लीजिए, फिर उसके बाद में कंप्यूटर भी लगा लीजिए, फिर स्टैटिक जीके और तमाम चीज़ें। बट मैं कहता हूँ यार अगर 2 बैच भी लोगे तो मिश्रा जी फीस कितना आएगा 1800, और 1500 में आपको यहाँ पर जो है सारा का सारा बैच मिल रहा है। 900 में सिर्फ हमारा और 600 में यहाँ पूरी की पूरी टीम आ जाती है। लेकिन ऐसे नहीं आती है 600 में, कॉम्बो बैच में आती है। ठीक है, अलग अलग जाओगे सबके फीस एप्लीकेशन पे तुम्हें 900 ही दिखेंगे। ठीक है, तो यदि आप मेरे भाई यहाँ किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनमें आपके सारे विषय आते हैं, स्पेशली एसएससी और रेलवे में तो खैर इंग्लिश नहीं आता, तो एसएससी की कर रहे हैं तो आप प्रहार बैच ज्वाइन करिए, और इसकी जो फीस है वो सिर्फ 1499 है। और यहाँ कहाँ पर है, विद्याग्राम एप्लीकेशन पे। कहाँ पर है, विद्याग्राम एप्लीकेशन पे, और ये हमारा इंक्वायरी नंबर है। और यदि आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो रेलवे का अपना एक फाउंडेशन बैच है। इन लोगों ने, बदतमीजों ने इसमें नहीं डाला है, बड़े बदमाश लोग हैं ये। आप जब जाओगे और जा करके देखोगे तो रेलवे का अपना एक फाउंडेशन बैच भी है। और रेलवे का मेरे भाई अपना देखो एसएससी वालों के लिए और बाकी सभी एग्जाम्स की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए प्रहार है। और जो मेरे भाई यहाँ पर इसकी तैयारी करता है रेलवे की, तो उसके लिए हमारे सामने यहाँ पर रेलवे का पूरा पूरा बैच है जिसका नाम है वंदे भारत कॉम्बो बैच। और रेलवे वाला जो बैच है सिर्फ 999 में मैथ, रीजनिंग, जीएस पूरा पूरा हो जाता है आपका, इंग्लिश इसमें से हट जाता है। ठीक है, तो आइए चलिए, रेलवे के लिए रेलवे स्पेशल है और बाकी सभी एग्जाम्स के लिए स्पेशल है, तो बढ़िया से पढ़िए। सेशन कैसा लगा अभी वीडियो को एंड करके बताइएगा। एक और चीज़, रोज के सेशन का पीडीएफ, रोज के सेशन का टेस्ट, और आपको पता होना चाहिए दफ्तर सीरीज मैंने जब से स्टार्ट किया है तब से मेरे भाई यहाँ पर हर एक सेशन के बाद में प्रैक्टिस करने के लिए हम यहाँ पर जो है आपको क्वेश्चन देते हैं और फ्री में। ठीक है, तो जब हमारे आप विद्याग्राम में जाओगे ना, और विद्याग्राम में जाओगे दफ्तर सीरीज में, और जब आप इसमें जाओगे तो आपको मजे की बात बताता हूँ, ये देखो सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर पीडीएफ आपको मिल जाता है। जैसे अगर मैथ्स की मैं बात करूं तो जितनी क्लासेस मैंने दफ्तर सीरीज में कराई, आप देखते सारा का सारा क्लास यहाँ पर एप्लीकेशन पे है। हर क्लास का यहाँ सारा सारा पीडीएफ भी दिया गया है, और उसके बाद में हर क्लास के बाद एक मैं टेस्ट देता हूँ, तो अटेम्प्ट करने के लिए आपको यहाँ पर बच्चों टेस्ट भी दिया गया है। तो यहाँ पर पूर्ण रूप से आप जा सकते हो। इसमें यहाँ पर ये एनटीपीसी का कहाँ से डाल दिया भाई, इसको भी हटवाएंगे। यहाँ पर ये जो है ना गलत डल गया है, इसको हटवाएंगे। तो ये आपके सामने 22 क्लासेस हैं, 22 क्लास के आपको दोनों तरह के पीडीएफ भी हैं और टेस्ट भी है, और टेस्ट के जो क्वेश्चन होते हैं वो उससे अलग होते हैं। ठीक है, तो जाइए पूर्ण रूप से अपना फ़ायदा उठाइए, बढ़िया से आप पढ़ाई करिए, बाकी तो हम आपके साथ में हैं ही। ठीक है, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलेंगे अगले सेशन में, आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद, थैंक यू।